सीधा कायदे की बात करते हैं। ठीक, अब आ जाओ, ये करने के बाद हम लोग चलेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे। सेकेंड चैप्टर हमारा होगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, सबका फ्लो वही होगा। एनसीईआरटी का लाइन यहां भी फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में होगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये बायो की तरह चलेगा, बायो में एनसीईआरटी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह करते हैं, बट यही दिक्कत होती है जिससे 90% जनता का ऑर्गेनिक नहीं सही होता है, क्योंकि वो एनसीईआरटी नहीं कर रहा होता है। इसीलिए एक क्यूमीन का रिएक्शन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप लोग ड्रॉपर हो ना, तो क्यूमीन का रिएक्शन एक दिया हुआ है O2 के साथ, और एक इंटरमीडिएट बनाया हुआ है, और वो पिछले 3-4 बार से पूछ रहा है, और वो केवल एनसीईआरटी में है, बाकी आप कहीं खोज लो नहीं मिलेगा। तो अगर आप एनसीईआरटी को छोड़ देते हो तो नहीं होगा। जो इंटरमीडिएट एनसीईआरटी में है केवल वही ध्यान रखना है, जो मैकेनिज्म एनसीईआरटी में है केवल वही करना है, जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं केवल वही करना है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आएगा। हां, इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग हम लोग कर लेंगे 5 to 6,000 क्वेश्चंस। इस केवल फिल इन द ब्लैंक्स की बात बता रहे हैं, 5 से 6,000 क्वेश्चन होंगे। हाँ, इसमें से 2-3 हजार तो आप ऐसे ही कर दोगे कि हाँ वन लाइनर होगा, वो आपको एक बार देखोगे, करोगे, आगे बढ़ जाओगे। लेकिन जो 50% क्वेश्चन होगा वही आपको दिमाग में रखना होता है और याद होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा लेक्चर पूरा दिन का फ्लो क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ना है, और हर सब्जेक्ट में करना है वो। ठीक है, नंबर आपको दिवाली तक 600 तक करा देंगे, ये भरोसा रखना। बस एक गारंटी आपसे चाहिए कि जो हम बोलेंगे वो हर दिन उसी दिन करके सोना है। दिवाली तक आप हमसे मिलोगे, 600 तक करा देंगे। दिवाली के बाद जो 5 महीने 6 महीने बचे हैं उसमें आपका दूसरा पड़ाव चालू होगा, 600 से 650, 700, वो आपकी एबिलिटी होती है। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना ही कर सकता है कि हम आपको सिलेक्शन तक पहुंचा दें, उसके बाद वो आप खुद ही करते हो। उसके बाद टेस्ट एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, उसके थ्रू नंबर बढ़ते हैं। पढ़ने से, टीचर से 600 तक आप पहुंच जाओगे, और वो दिवाली तक होगा। मैजिक नहीं है, 1 महीने में नहीं होगा, 10 दिन में नहीं होगा, लेकिन दिवाली तक हो जाएगा, इस बात की गारंटी भी है। इसके बाद आप चैप्टर पढ़ोगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बाद हम लोग पढ़ेंगे जीओसी। जनरली आप कोटा सीकर उधर चले जाओगे तो आइसोमेरिज्म को पहले पढ़ा देते हैं। दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ अप्रोच। एनसीईआरटी जिस तरह से दिया है हमें भी उसी तरह से ही करना है, हमें वो गलत अप्रोच को नहीं लेना है। एक्चुअली अगर मैं आइसोमेरिज्म पहले कराऊं तो टीचर को आसान पड़ेगा, बट स्टूडेंट को डिफिकल्ट पड़ेगा। मैं वो रास्ता कभी चुनूंगा नहीं। तो आपको ये जीओसी ही करना है, और जीओसी में लगेगा कम से कम तो 15 लेक्चर मैं आपको लिख के देता हूं आज ही, क्योंकि यही है जो आपका पूरा ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग कराएगा। ये पूरा ऑर्गेनिक को इसी में निचोड़ लेना है, और केवल जीओसी चैप्टर में क्लास इलस्ट्रेशन के नाम पे 700 से 800 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्लास में बेटा। क्योंकि जीओसी एक मैथ्स है, इसमें कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, 1-2-3 लाइन की एक्सेप्शन है एसिडिटी बेसिसिटी में। बाकी अगर आप सोचो मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं और उसी लगे हाथों आपसे 60-70 सवाल करा दूं हर वैरायटी के, जैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है उसमें 4 वैरायटी है, अब मैं चारों वैरायटी के सवाल कराऊंगा। ऐसा नहीं कि 2 सवाल कराए आगे बढ़ गए, 4 कराए आगे बढ़ गए, 10 कराए आगे बढ़ गए, वो नहीं चलेगा। पूरा डेप्थ हर वैरायटी कवर होगा, चारों वैरायटी। नीट में सिलेक्शन उसी का होगा जो हर वैरायटी के क्वेश्चन करके जाएगा एग्जाम में। अब मैं बोल रहा हूं एसिडिटी के क्वेश्चन, तो उसमें सारी वैरायटी कवर होने चाहिए। उसमें प्लस एम माइनस एम वाला भी आएगा, उसमें प्लस आई माइनस आई भी आएगा, उसमें रेजोनेंस भी आना चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत बॉन्ड एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट भी यूज होना चाहिए। तो हर वैरायटी के सवाल जब आप करोगे प्लस एनसीईआरटी, तो आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद हम चलेंगे आइसोमेरिज्म पे। ये आपका पूरा क्लास 11th का जो कोचिंग वाला क्लास 11th है वो कवर करेगा। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो इसके बाद चैप्टर आने वाला है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और यहां से बेटा रिएक्शन वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है हाइड्रोकार्बन से। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, ये 4 इसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं। ये फ्लो ऑफ द चैप्टर है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन, हेलो अरीन। आप एनसीईआरटी खोलो, यही मिलेगा। और अब कोटा में या बाकी जगह पे क्या होगा मैं आपको पहले ही बता दूं, इसको रिएक्शन मैकेनिज्म यहां पे पढ़ा देते हैं जीओसी के बाद। रिएक्शन मैकेनिज्म 1, रिएक्शन मैकेनिज्म 2, और उसी में पूरा ऑर्गेनिक खत्म। अब आपको पता ही नहीं लग रहा है हाइड्रोकार्बन कहां गया, हेलो एल्केन कहां गया, अल्कोहल कहां गया, उसी में सब खत्म हो जाता है। और वो अप्रोच, अगेन मैं बोल रहा हूं,
2019 तक बहुत अच्छा था। उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी अप्रोच नहीं लोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, इसके बाद भी चेंज होगा, आप देखना 2027-28 तक एक बार वापस नीट का पैटर्न चेंज होगा। हर 5-6 साल में नीट का पैटर्न चेंज होता है। पहले एआईपीएमटी था, उसके बाद सीबीएसई ने कुछ कराया, फिर उसके बाद ये आ गया है अपने पास 2019 के बाद एनसीईआरटी वाला। तो हर 5-6 साल में पैटर्न चेंज होता है। स्मार्ट वही है, सिलेक्शन वही होगा जो आप पैटर्न के साथ, नए पैटर्न के साथ पढ़ रहे होगे। अभी भी मैं रिएक्शन मैकेनिज्म 1 और 2 कराऊं, मेरे लिए आसान पड़ेगा कि मैं 20 लेक्चर लूंगा रिएक्शन मैकेनिज्म 1 में, 20 लेक्चर लूंगा रिएक्शन मैकेनिज्म 2 में, और आपका बोल दूंगा ऑर्गेनिक खत्म हो गया। अब हम छोटे छोटे करा देंगे, हाइड्रोकार्बन में 2-3 लेक्चर करा दिया, हेलो एल्केन में 2-3 लेक्चर करा दिया, तो आपका भला नहीं होगा। बशर्ते मुझे क्या करना चाहिए कि अब रिएक्शन मैकेनिज्म एक साथ नहीं पढ़ने का घाटा क्या है मैं बता देता हूं। एज अ टीचर मुझे टाइम ज्यादा लगेगा। जो रिएक्शन मैं यहां करा रहा हूं वो रिएक्शन दोबारा यहां कराना पड़ेगा। जो रिएक्शन मैं यहां करा रहा हूं उस रिएक्शन को आगे अल्कोहल फिनोल ईथर में भी कराना पड़ेगा, लेकिन वो पेन मैं उठा रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी सीक्वेंस फॉलो करना है, क्योंकि आपको नए पैटर्न के हिसाब से पढ़ना है। कोटा वाले मेथड को थोड़ा सा साइड रखेंगे, छूटेगा कुछ नहीं, इसलिए समझा दे रहा हूं आपको, ये ना लगे कि नहीं नहीं कम पढ़ा तो नहीं रहे। उतना ही पढ़ाएंगे जितना एग्जाम के लिए जरूरत है, बस ये खास बात आपको मिलेगी। उसके बाद ये चलेंगे आप अल्कोहल फिनोल ईथर। अल्कोहल फिनोल ईथर, देन नेक्स्ट चैप्टर विल बी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद आपका चैप्टर होगा जिसको, अच्छा इसको क्या बोलते हैं लोग, इन दोनों चैप्टर को कंबाइन करके वो लोग ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड बोल देंगे या फिर कार्बोनिल कंपाउंड बोल देंगे। वो सब तरीका अब बदल चुका है। इसके बाद आप पढ़ने वाले हो आप अमाइंस, फिर आप पढ़ने वाले हो बायोमोलिक्यूल, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट। हालांकि मैं सारे टेस्ट चैप्टर में ही करा देता हूं, बट एक बार दोबारा यहां पे कराऊंगा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये पूरा आपका फ्लो चलेगा एज इट इज, ऐसे ही आपको पढ़ना है, कोई भी चेंजेस नहीं है। चलिए, तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास पूरा फ्लो रहने वाला है आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। पढ़ोगे कैसे ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। हर दिन मेरे साथ पढ़ोगे कैसे, ये तो चैप्टर का फ्लो है, ऑलमोस्ट लोगों को पता ही होगा, आप लोग तैयारी कर रहे हो तो पता होना चाहिए। अब आ जाओ, मैं यहां पे मान लो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 1 करा रहा हूं, तो इस लेक्चर नंबर 1 का बेटा आपको सबसे पहले घर जाना है, और घर जाने के बाद सबसे पहला स्टेप होगा कि नोट्स को रिवाइज करना है। अब रिवाइज का मतलब है, आप लोग समझ लेते हो कि एक बार वापस पढ़ लेना है, इसी को कहते हैं रिवीजन। ये रिवीजन नहीं है, गलत फहमी है कि नोट्स को पढ़ना इज रिवीजन। नोट्स को याद कर लेना उसी दिन इज रिवीजन। नोट्स को उसी दिन याद हो जाना चाहिए कि आज मैंने लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ाया है। मैं रात में सोने से पहले अगर आपको पूछ लूं लेक्चर 1, तो आप स्पीड में बोल सकते हो 20 मिनट में कि हाँ ये हुआ है लेक्चर नंबर 1 में। ये होता है रैंक बनाने का, रैंक लाने का, बनाने का तरीका। आपको उसी दिन याद होना चाहिए। पढ़ना इज नॉट रिवीजन, याद करना इज रिवीजन। और नीट में मेमोरी मांगेगा, नीट में दिमाग कितना याद रख पाता है ये मांगेगा, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। और ये केवल केमिस्ट्री के साथ नहीं, फिजिक्स के साथ भी होगा और बायो के साथ भी होगा। जब आप नोट्स रिवाइज कर लो, इसमें मैक्सिमम 30 मिनट्स आपको देने हैं हर दिन। केमिस्ट्री को रिवाइज करने के लिए 30 मिनट, सिमिलरली फिजिक्स को रिवाइज करने के लिए 30 मिनट, और इसको बाय। अब 30 मिनट्स में याद तभी होगा जब आप यहां पे बहुत अटेंशन से पढ़ रहे होगे। कोशिश करो यहीं पे काफी चीजें याद हो। वैसे मैं कराऊंगा, वैसे मैं 5-6 बार बुलवा दूंगा आपको यहीं पे, बट कोशिश यही करनी है कि खुद से याद हो जाए। यहीं पे पहला डेफिनेशन लिखा, अब उसको 10 बार सोच रहे हैं। याद करने का तरीका है मल्टीपल थिंकिंग। 10 बार जब हम सोच रहे हैं ना तो याद हो जाएगा। तो यही आप, हम क्या करते हैं, एकदम लिखते रहते हैं कि ठीक है बाद में देखेंगे क्या होगा। बाद कभी नहीं आएगा। और जब ही ये दिमाग में थॉट आने लगे ना कि कल करते हैं या बाद में कर लेंगे या संडे के दिन कर लेंगे या टेस्ट से पहले कर लेंगे, आप समझ जाना कि अब सिलेक्शन से दूर ले जाने वाली ताकत आपके पास आ गई है। आपको एक स्पिरिचुअलिटी की चीज बताता हूं। आपके अंदर, हर इंसान के अंदर, चाहे वो किसी भी कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, उससे फर्क नहीं पड़ता,
हर इंसान के अंदर दो तरह का मन होता है, दो तरह की आत्मा होती है। एक होती है जो आपको सपोर्ट करेगी, वो चाहती है कि आगे लेके जाए, आपको प्रोग्रेसिव करे, सिलेक्शन की तरफ करे। और दूसरी आत्मा आप ही के अंदर है जो आपको पीछे खींचेगी, आलस, जो आपको कहेगी सो जाते हैं, थोड़ा जंक फूड खा लेते हैं, थोड़ा ऑयली चीज खा लेते हैं, थोड़ा मूवी देख लेते हैं, बाद में करेंगे, कल होमवर्क करेंगे। ये वाली आत्मा ज्यादा एक्टिव होती है। इसीलिए लोग ध्यान करते हैं, इसीलिए लोग योगा करते हैं, कि वो वाली जो आत्मा है ना उसको दबाया जा सके, तो दूसरी आत्मा को ऊपर लाया जा सके। और वो आत्मा जब जाग गई ना तो लोग बहुत लाइफ में सक्सेस कर पाते। तो वे जो चाहोगे वो मिलेगा, क्योंकि आप उसी हिसाब से मेहनत करने लायक बन जाओगे। लोग क्यों जाते हैं, मतलब मान लो जिम में क्यों जाते हैं? जिम में जाने के बाद वो वाली आत्मा दब रही है, आलस दब रहा है, वो खाने पे कंट्रोल दब रहा है, खाने पे कंट्रोल हो रहा है, यानी कि वो वाली आत्मा दब रही है। अब पॉजिटिव चीजें आपके अंदर आ रही है, हार्ड अपने आप को पुश कर पा रहे हो। तो जब भी मन में ऐसा आए ना कि नहीं करते, आप समझ जाना कि वो दूसरा वाला जो चीज है ना वो अब आगे बढ़ रहा है। वो आगे बढ़ेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर आपने दबा दिया उसको, अगर आपने उसको दबा दिया और आप खुद से क्वेश्चन करें, खुद से बात करना बहुत जरूरी है। खुद से क्वेश्चन करोगे मुझे नींद आ रही है, ये वही चीज है जो आपको पीछे करेगी। आपको दूसरे वाले में सोचना है, नहीं अगर मैं आज सोया तो फिर ये कल और सुलाएगा, परसों और सुलाएगा, और बहुत एडिक्टिव है, बहुत एडिक्टिव है ये बात। एक बार वो आपके ऊपर हावी हो गया ना, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा लाइफ में। वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड, ठीक है? और वो ऐसा नहीं हुआ कि आज तक ही है, पूरे लाइफ में ऐसा रहेगा। और जिस जिंदगी के जिस साल में आपने पॉजिटिव वाले आत्मा को आगे कर लिया ना, आप आगे निकल जाओ, उस साल के बाद आप आगे हो। लेकिन जब तक नेगेटिव वाली चीज ऊपर है आप आगे नहीं बढ़ सकते अभी तक। इसलिए आप यहां बैठे हो क्योंकि वो वाली चीज ज्यादा है। जब मन करता है सोने का सोते हो, जब मन करता है खाने का खाते हो, जब मन करता है पढ़ने का तब पढ़ते हो। उस हिसाब से मत चलो, सप्रेस दैट, आपको उसको दबाना है। नींद आएगा लेकिन आपको दबाना है उसको। जब तक आप कहते हैं क्यों आप योगा करते हैं, क्यों लोग पहाड़ पे चले जाते हैं, क्योंकि वो सब चीजों से अलग होके तभी वो दब पाएगा। तो हमेशा दो तरह का मन है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमेशा पॉजिटिव मन को आगे रखिएगा। नेगेटिव मन हर वो चीज करेगा जिससे आप आगे ना बढ़ पाए। आपको आगे बढ़ना है, उसके बावजूद तब आप सेलेक्ट हो पाओगे। ये बात समझ में आया? आज के बाद कभी भी कोई भी डिसीजन लेना हो, ये बात बस ध्यान कर लेना, याद कर लेना मेरी बात, कि मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे वो सारी चीजों को दबाना होगा जो मुझे सिलेक्शन तक नहीं लेके जाएगी। जैसे आप सुबह उठने का मन नहीं करेगा कई बार, लेकिन जो उठ के आ जाएगा वो हो गया, उसका सिलेक्शन होगा। प्रैक्टिस करने का मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन जो कर लेगा ना उसके बावजूद। और वो कैसे करोगे? ऐसा नहीं कि हाँ, अब जैसे मान लो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं आज क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा, आप थोड़ा माइंड को डाइवर्ट करो। हो सकता है किसी पे कॉल पे बात कर लो, माइंड डाइवर्ट हो गया, फिर दोबारा बैठे, ठीक है? तो माइंड को आपको समझाना पड़ेगा हर बार, एवरी टाइम, हर दिन एक नया जंग है। ये बात दीवार पे चिपक जानी चाहिए आज रात तक। एवरी डे देयर इज अ न्यू फाइट, न्यू बिगिनिंग, वी हैव टू फाइट एवरी डे। और 8 महीने की, वैसे तो एक रूल है, 666 का रूल है, आप लोगों को पता नहीं, पता है या नहीं पता है? 6 महीने तक, आज से 6 महीने तक, मैं बोल रहा हूं ना दिवाली तक का टाइम क्यों मांग रहा हूं, उसका लॉजिक है। 6 महीने तक आज से रोजाना अगर आप 6 आवर की सेल्फ स्टडी करते हो और वीक में 6 डेज करते हो, तो चाहे आप आईटी की तैयारी करो, चाहे आप नीट की तैयारी करो, चाहे आप आईएएस की तैयारी करो, हर कंपटीशन क्रैक होगा विद दिस मंत्र। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, आप 6 दिन कर लोगे, 7 दिन कर लोगे, उसके आगे आप, मेजॉरिटी लोग शांत हो जाते हैं। सिलेक्शन होने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। एवरी डे देयर इज अ फाइट। वो हर दिन मन करेगा कि यार आज 5 ही घंटे पढ़ते हैं, बट यू हैव टू पुश योर सेल्फ। वही आपका समय है, वही आपकी लड़ाई है, वही आपकी जंग है। हमारे साथ भी होता था, कभी किसी दिन तसल्ली में अपनी कहानी बताएंगे। आप लोग एक्सक्यूज लेके आते हो ना कभी कभी कि हाँ मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था।
हमारे पास सही में कुछ नहीं था, ना पैसे थे, ना फैमिली थी, ना कोई गाइड करने वाला था, कुछ नहीं था। बट ऐसे केचुए की तरह ना चलते 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 आगे बढ़ गए, क्योंकि छोड़ा नहीं कभी करना। और 6 घंटे हम 7 घंटे करते थे, क्योंकि बाकी उससे कमजोर थे, बिहार से पढ़े थे, बिहार बोर्ड से पहले पढ़े, फिर सीबीएसई में गए, बड़ा अजीब सा स्कूलिंग रहा, नहीं हो पाता था। लेकिन किसी टीचर ने, किसी इंसान ने यह समझा दिया था कि लड़ना तो पड़ेगा खुद से, और रोज, ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन में हो जाएगा, रोज लड़ना पड़ेगा, तब होगा। कोई भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है, अगर इससे गुजरा ही है, इससे नहीं गुजरेगा, वो सिलेक्शन ही नहीं होगा। 100% बता रहा हूं। कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, वो यही चीज कर रहा है। कोई आईएएस है, वो यही चीज कर रहा है। कोई भी सही मुकाम पे यही चीज कर रहा है। कोई अच्छा टीचर है, वो यही चीज कर रहा है। दैट्स द ओनली रूल, और इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी रूल। और जो सर कह रहे थे ना जापान में और चाइना में, ये चाइना वाले इतने आगे क्यों निकले? बिकॉज दे फॉलो 666 रूल। ये जापान इतना कम टाइम में इतना डेवलप कैसे हो गया? बिकॉज दे फॉलो दिस रूल। वहां पे एक ही चीज स्कूलिंग में सिखाई जाती है, रोज 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 रोज, हर दिन कर रहा है। इंडियन लेजी हैं, भारतीय हम वैसे लेजी हैं बाई नेचर। हम लोगों का जीन वैसा है कि हम सो जाते हैं, हम लेजी हैं। लेकिन अगर हम इस पे आ गए तो हम डेवलप नेशन हो जाएंगे। और इसीलिए यहां पे कोचिंग कल्चर ज्यादा है, यहां पे ये वाली कंपटीशन वाला कल्चर ज्यादा है, क्योंकि उसी में ये सीखते हैं लोग। और जिस दिन ये सीख गए, अच्छा देखने में बड़ा आसान लग रहा है, कर तो लेंगे, हर दिन कर लेंगे, बट बिलीव मी 7वें दिन आपको अंदर से आएगा कि नहीं करते, आज तो सो जाते हैं। 8वें दिन मन में आएगा कि आज छोड़ देते हैं। मान लो 20 दिन कर लिया, 21वें दिन ऐसा आएगा, और आएगा, 100% आएगा। जिस दिन आए उस दिन रोकना है। कई लोगों के आज ही आ जाएगा, ये भी बता दूं मैं, क्योंकि पहले बहुत बुरा रहा है। पहले वाली जर्नी बहुत बुरी रही है। 2 घंटे पढ़ लिया, छोड़ दिया, कॉपी खोला, नहीं उठाया, नहीं पढ़े, क्वेश्चन नहीं लगाया, बहुत मनमौजी पढ़ाई चली है। और मनमौजी पढ़ाई से फेलियर होता है, इससे बढ़िया नहीं पढ़ना होता है। मैं तो हमेशा ये बोलता हूं, या तो पढ़ो बहुत अच्छा, या तो नहीं पढ़ो। क्योंकि पढ़ोगे तो इस वे में पढ़ो तो ही सिलेक्शन होगा, और कोई तरीका ही नहीं है। आपको 2022 की कहानी सुनाता हूं। 2022 में मैं पढ़ा रहा था कोटा में, ऑफलाइन, और मैंने हमेशा सीरियस बच्चों पे ज्यादा काम किया है। तो मैं लेता था आईसीपी बैच, एक कोटा में कल्चर चलता है स्टार बैच, ठीक है ना, जिसमें 10-15 बच्चे टॉपर को पढ़ा दिया जाता है। तो बस मैं लेता था आईसीपी बैच लेता था, इंटेंसिव केयर प्रोग्राम बोलते थे उसको। उसका रहना खाना सब फ्री होता है। उससे उम्मीद होती है कि जो 15 बच्चे पढ़ा रहे हैं ना, इसमें से 10 तो ऐसे हैं जो एआईआर सिंगल डिजिट में लाएंगे। इतने टैलेंटेड लोग होते हैं वो थ्योरी वोरी तो उनको पूरा याद रहता है। हम लोग अभी पूछ लेते थे, यार ये एनसीईआरटी में किस पेज में दिया, वो बता देता था। वो इतना याद होता है ना कि इस पैराग्राफ में ये लाइन में लिखा हुआ है। वो इतने ब्रिलियंट कैसे बने? बिकॉज उन्होंने 2 साल 3 साल यही वाला काम किया है। हम 6 महीने की बात कर रहे हैं, वो 16-17 महीने यही कर रहे होते थे, इसलिए वो इतने टैलेंटेड है। और एक बार इसकी लत लग गई ना, इसकी नशा लग गया ना अगर मेहनत का, तो बिलीव में कुछ नहीं दिखेगा लाइफ में, कुछ नहीं दिखेगा। और ये बड़ा गलत नशा है, आपको बता देता हूं। जब आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे ना, इससे लोग दूर रहने को कहते हैं। रीजन बताऊं? जब आप मेहनत में लग जाओगे ना, तो फैमिली छूट जाएगी, फैमिली छूट जाएगी, आपका इमोशन खत्म हो जाता है अंदर से, है ना। वो जो आप लोग के लाइफ में होता है ना, प्यार मोहब्बत, ये वो सब खत्म हो जाता है, इमोशनलेस हो जाता है इंसान, क्योंकि वो उसको केवल सक्सेस दिख रहा होता है, पागल हो जाता है सक्सेस के लिए। आप देखते हो एलोन मस्क को, यही काम वो कर रहा होता है। उसको पूरी दुनिया नहीं दिखती, बस सक्सेस दिखती है, फिर उसको रोकने वाला कोई नहीं है लाइफ में, फिर कहीं नहीं रुकेगा अगर आप ये कर रहे हो तो। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मैं ना यहीं से पला बड़ा हूं, मतलब मैं 21 साल की उम्र में पहली बार पटना आया था, और मैं मोतिहारी रहता हूं, मेरा घर मोतिहारी था। तो सोच लो कितनी कितनी दयनीय स्थिति रही होगी कि पटना आने के लिए मेरे को 21 साल लग गया, उस शहर से बाहर निकलने के लिए 21 साल लग गया, 20 साल लग गया। कितनी खराब स्थिति रही होगी कि पटना तो हम लोगों के लिए ऐसा था कि अरे ये तो सुपर वंडर है, कुछ तो अलग होता होगा वहां पे, 4-5 हाथ वाले लोग होते होंगे वहां पे, ऐसा था कल्चर, कुछ नहीं था। क्लास 4th में मैं फेल हो गया था इंग्लिश में, 28 नंबर आए थे, और आज मैं 28 दिन तक छोड़ दो तो मैं इंग्लिश बोल सकता हूं फ्लुएंट विदाउट स्टॉप। वो तैयार किया अपने आप को,
वो कहते हैं ना, जितने हथौड़े पड़े हैं ना, तब तब मैं सुधर गया हूं और अच्छा होता गया हूं, इसलिए नीडर हो गया अंदर से। अब मुझे कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम दे दो, मैं सब झेल जाता हूं, इतना स्ट्रांग हूं अंदर से। और मुझे आप कहोगे 6 महीने, मैं 6 साल करता रहूंगा यही काम, क्योंकि वो मैंने बना ली अपने अंदर हैबिट। 4th क्लास में फेल होने के बाद 2 साल में घर पे बैठा, क्योंकि घर वालों को भी होप छूट गई थी। तो जनरली ये था कि मैं खेती वेती कर लूंगा, घर में कुछ खेती है गांव में, तो वहां पे जनरली यही था कि मैं खेती कर लूंगा। ठीक है, यही नोशन बन गया था कि अब 4th क्लास में कोई फेल हो जाता तो क्या ही उम्मीद रख सकते हैं आप। उसके बाद मेरी बुआ जी आई 2 साल बाद, होता है ना कभी, घर पे आई, तो ये पढ़ता नहीं है, तो हाँ ये नहीं पढ़ता है। क्यों? उसके 2 रीजन थे, एक तो फेल हो गया और दूसरा पैसे नहीं थे। और बड़ा रीजन दूसरा था कि पैसे नहीं होते थे। 4th क्लास में जब फेल हो गया ना, तो प्रिंसिपल ने मना कर दिया पढ़ाने से, और 450 रुपए नहीं थे कि मैं प्रिंसिपल को पे कर पाए घर वाले, तो स्कूल से बाहर कर दिया उन्होंने। और स्कूल से बाहर हो गया तो अब नए एडमिशन में कुछ और पैसा लगता था, 450-500 रुपए नहीं होते थे। और आप सोचो, मैं उसके बाद बुआ जी ने पैसे दिए तो मैं अच्छे से बिहार बोर्ड से हटके फिर मैं सीबीएसई में गया। धीरे धीरे 6 क्लास से मेरी पढ़ाई हुई है, क्लास 1 to 5 मैंने पढ़ाई नहीं। अब आजकल कल्चर है ना, एलकेजी यूकेजी नर्सरी और ये 1 2, मैं 6ठी क्लास में पहली बार स्कूल गया। पहला सेशन मेरा 6ठी क्लास में हुआ है, और ये अभी की बात है, मतलब बहुत पुराना बात नहीं है। 6 क्लास से मैं पढ़ना स्टार्ट किया हूं, तो एकेडमिक ईयर 5 साल हिला हुआ है। फिर भी उसके बाद 6 जब मेरे को स्कूल मिल गया ना, और कुछ अच्छे लोग मिल गए, मैं इतना खुशकिस्मत था, भगवान ने भेज रखे थे कि कुछ अच्छी किस्मत वाले लोग, अच्छे समझाने वाले लोग मिल गए। तो आप कहते हो ना, जब आप हार्डवर्क करते हो तो आपको ऊपर वाला मदद करता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसको रगड़ दोगे ना आप, इतनी टाइम, बस कुछ नहीं चाहिए लाइफ के, आपके 6 महीने में मांग रहा हूं, अगर रगड़ दोगे तो ऊपर वाला आपको किसी भी हालत में वहां बचा लेगा और आपकी सिलेक्शन करा देगा। कोई भी डिमांड आप रख दो वहां पे। और लिटरली बोल रहा हूं मैं आपको, रात में कुछ ऐसे अकेलेपन का समय होगा ना, जब आपकी बात होनी स्टार्ट हो जाती है एक पॉजिटिव एनर्जी से, यू विल फील दैट। हाइपोथेटिकल चीजें नहीं है, क्योंकि आप इतना रम जाते हो ना इधर, पूरी दुनिया छूट जाती है पीछे, फिर आपका फोकस और आपका गोल आप ही दिख रहे होते हैं। और मैं आपको, मेरा रोल यही है कि आपको ये पकड़ा दूं, ये वाला रास्ता, और मैं धक्के मार के पहुंचा दूंगा इस रास्ते पे, ये भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं वो जिद्दी, जब मैं पकड़ लूंगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर मैं आपको करा दूंगा उस हालत में। क्योंकि एक बार वो रास्ते पे चले गए, फिर मेरी जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको चैलेंज करता हूं, ये मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप सिलेक्शन के रास्ते पे निकल जाओगे। बस ये 6 महीने, इसमें लाइफ बदल जाएगी भाई, इसमें लाइफ बदल जाएगी। ठीक है, अब मेरी हिस्ट्री से आप सोचो, जो क्लास 5वीं तक तो स्कूल नहीं गया, वो आपको पढ़ा पा रहा है, और मैंने बताया ना, रिकॉर्ड सिलेक्शन दिए, 1 2 4 5 10 वाली बात नहीं है, रिकॉर्ड सिलेक्शन दिए। हम छापते कम है, उतने मार्केटिंग और इतना के पैसा नहीं होता, छापते कम है, बताते कम है। लेकिन आप जो लोग हैं ना मेरे पढ़े हुए, आपने भूरे खान की कहानी सुनी होगी, वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा तो मैं बताता हूं। एक ऐसा स्टूडेंट जो 12वीं क्लास तक बस डिग्री खरीद के पास हुआ है, वो सरकारी स्कूल में, आज भी आप जाओगे वो राजकीय मध्य विद्यालय वाली जो होती है ना, हाई स्कूल उच्च शिक्षा वाले, वैसी वाली डिग्री है उसके पास, वो भी खरीदी हुई। मतलब आप जाके बैठ जाओ तो पास हो जाएंगे, खरीदने का मतलब वो है ये नहीं कि पैसे से खरीदा है, जाके बैठ जाओ तो पास कर देंगे वो। उसको मैंने पहली बार पूछा था, तुमको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है, चार्ज क्या होता है, माइनस की प्लस, उसको नहीं पता था। उसने बोला इलेक्ट्रॉन क्या होता है। और एम्स जोधपुर में यार 3 साल में, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 3 महीने में आपको सुपरस्टार बना दूंगा, मैं कुछ महान बना दूंगा, समय लूंगा, क्योंकि बेस कमजोर है तो समय लेगा। लेकिन अगर आप उस रास्ते पे हो तो एम्स मिलेगा। ये भी नहीं कह रहा कि एम्स दिल्ली मिलेगा, लेकिन एम्स मिलेगा। आज वो फ्री में पढ़ रहा है, उसको स्कॉलरशिप भी है। अभी वो गिर गया था तो पैर वैर टूटे थे, तो उससे बात हुई थी। तो ये रिमाइंडर होता है कि कैसे ना नसीब बदलता है, कैसे तकदीर बदलता है। एक ही प्रोसेस है, ओनली वन प्रोसेस। दुनिया चाहे जो कहे, आपके फोन के स्क्रीन का वॉलपेपर होना चाहिए कि बस ये है तो यही है, अब कुछ नहीं। और इसमें मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आप सोच लोगे कि मुझे आज से ये करना है, मैं आपको लिख के देता हूं, अगले घंटे में डिस्ट्रैक्शन आएगा आपके पास, अगले घंटे में कुछ ऐसी परेशानी आ जाएगी, बिकॉज दिस इज अ नेचर टेस्ट। ये प्रकृति आपको पीछे खींचेगी, अगर आप आगे निकल गए
तो आप समझ जाना कि उस रास्ते पे हो, बस आपको आगे निकलना है। देयर इज अ टेस्ट। हर चीज, हर बड़ी चीज मिलने से पहले बेटा टेस्ट होती है। बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके सामने। दो क्रिकेटर का एग्जांपल देता हूं। सुरेश रैना के एग्जांपल पहले देता हूं। सुरेश रैना की बहन की शादी थी, उसने छोड़ दी क्योंकि उसका इंपॉर्टेंट मैच चल रहा था। आपको क्या लगता है ऐसे ही था? क्या वो मैच वैच की डेट पहले से नहीं आई होगी? क्या उसकी बहन की शादी की डेट पहले से नहीं आई होगी? वो टेस्ट है। नेचर देखना चाह रहा है कि आप शादी में जा रहे हो या क्रिकेट खेल रहे हो। और वो आज देश का सबसे बड़ा क्रिकेटर में से एक है। दूसरा थोड़ा सा वैसी कहानी है, इमोशनल कहानी है। विराट कोहली के फादर की डेथ हो गई, नहीं गया ना यार वो। मैं वही आपको बताना चाहता हूं। कोई आप ही में से एक आया था कि मेरे भैया की शादी है, मुझे जाना है। मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुन के, अंदर से पीड़ा हुई कि यार वो जरूरी नहीं है। शादी में जाके ऐसा कौन सा तीर मार लोगे? शादी में जाके डॉक्टर नहीं बनोगे ना, लेकिन अब नहीं जाओगे तो एक चांस है कि आप बन सकते हो। और जिस दिन डॉक्टर बन गए ना, ये सारी दुनिया आपकी है। सब बोलेंगे मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा रूममेट है, मेरे मोहल्ले का, मेरे शहर का है। और जिस दिन नहीं है ना, फेलियर का एक बड़ी खराब बात है, कोई साथ नहीं रखता। फेल होने के बाद कोई साथ नहीं देता। बस दो लोग, वो भी मन थोड़ा सा शांत करके आपको साथ देंगे, आपकी मां और आपकी पिताजी। बस वो भी थोड़ा कम ही मन से देते हैं, ये भी बता दो। इतनी खराब बात है इस फेलियर में। और जिस दिन सक्सेस हो गया ना, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और सब लोग पीछे में भागेंगे। तो ये आपको करना ही है, और ये हर दिन आपको रिमाइंड करना है कि आप सब कुछ कर सकते हो। जिसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है ना, वो एम्स जोधपुर जा सकता है। तो आपको तो बहुत अच्छे से पता है यार, आपने तो पढ़ा भी है बहुत अच्छे से। एक और कहानी बताता हूं। 300 लेके आया था निखिल, अभी मैं कुछ दिन में बुलाऊंगा उसको, यही है पीएमसीएच पटना में। निखिल चौधरी नाम है उसका, यही अपने पटना का रहने वाला स्टूडेंट है। वो कोटा गया, पढ़ लिया, और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गया, पढ़ लिया। नाम सुन के, मार्केटिंग सुन के लोग दौड़ जाते हैं, अपना समय वेस्ट कर लिया। 6 महीने बचे थे 2022 वाले एग्जाम में, तब वो मिला था। मैं उस समय यहां पे एक पटना आया था, एक ऑफलाइन सेंटर के इनॉग्रेशन में। वो 6 घंटे 7 घंटे वेट किया कि सर मैं बिना मिले नहीं जाऊंगा। इतनी बड़ी बात है। हम तो 1 महीने में, 1 घंटे में इरिटेट हो जाते हैं, अरे सर तो बहुत बड़े बन रहे हैं, टाइम ही नहीं दे रहे। जबकि आप सर के साइड पे जाके देखोगे तो पता लगेगा कि वहां तो और मुश्किल है चल रही है। कभी भी डिसीजन लेने से पहले ना, आप दूसरे की साइड जरूर लेना, यार वो उसके जिंदगी में क्या चल रहा है, तो आप एक्चुअल पिक्चर समझ पाओगे। तो वो 6-7 घंटे रुका निखिल चौधरी। 6 महीने की तैयारी में 300 से 625 पे पहुंच गया। थर्ड राउंड में उसको पीएमसीएच मिला, जनरल कैटेगरी। उस साल का थोड़ा सा डिप गया था, थर्ड राउंड में मिला। आज वो सेकेंड ईयर में है अभी। तो एग्जाम्पल्स बहुत हैं। मैं जो भी आता है मैं उसको एक ही चीज बताता हूं, बस ये चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये दे दोगे तो मैं आपको वो हर मुकाम तक पहुंचा सकता हूं। मेडिकल के बाद, अच्छा कुछ मेरे अभी वैसे बच्चे हैं जो 4th ईयर में और फाइनल ईयर में 5.5 साल उनका होने वाला है, या क्लिनिकल वाला चल रहा है उनका इंटर्नशिप। अब वो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। पता है वो वहां करने के बाद, इतने अच्छे प्रोफेसर से पढ़ने के बाद, वो वापस फोन करते हैं कि सर मैं आईएएस की तैयारी करने जा रहा हूं। आप बात कर लोगे तो हिम्मत बन जाएगी। आप एक बार बता दोगे, और मुझे आईएएस का कुछ नहीं पता, आईएएस का आई नहीं पता भाई, वो मेरा है ही नहीं, कैसे करना है सब्जेक्ट नहीं पता। लेकिन उनको इतना भरोसा होता है ना हार्डवर्क पे, नथिंग एल्स। ये ऐसी चीज है ना हार्डवर्क, सब मिल जाएगा। वो एक बार बात करता है, फिर वो पूछता है कौन कौन से अच्छे ऑप्शन है, कहां जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। और मैं उसको वापस रिमाइंड दिलाता हूं कि भाई आज तो एम्स में क्यों है, आज मेडिकल कॉलेज में क्यों है, क्योंकि तुमने ये किया था। अब तुम इससे बड़ा एग्जाम लिखने जा रहे हो, तो थोड़ा सा इसको बढ़ा दो, 6 की जगह 7 कर दो, 8 कर दो बस। और लोग कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि काफी सारे आईएएस बन जाएंगे। और आपको बता दूं, जितने भी आप यूट्यूब पे टीचर्स देखते हैं, जितने भी देखते हैं, उन सब में सबसे कम उम्र मेरा है, और सबसे कम एक्सपीरियंस मेरा है, और सबसे कम टाइम मैंने पढ़ाया है। डिस्पाइट मैं सबको बहुत कड़ी टक्कर दे रहा हूं, इसलिए थोड़ा चुपता जाता हूं। इसलिए द ओनली रीजन इज दिस। क्यों? हार्डवर्क ऐसी चीज है ना जो कम समय में नहीं देखेगी, आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। आपको यही करना है बेटा, दैट्स इट। अब मैं आपको वापस लेके चलता हूं। लेक्चर करने के बाद आपको क्या करना है हर दिन। ये तो आपको फॉर्मूला बेटा ऐसा है ना, जो चाहोगे लाइफ में वहां पहुंच सकते हो, बस ये फॉर्मूला मत छोड़ना।
अब लेक्चर नोट्स रिवाइज करना है 30 मिनट्स में। रिवाइज 30 मिनट्स में याद तभी होगा जब आप यहां पूरा कंसंट्रेशन से सुन रहे होगे। जब मैं कार्बन बोल रहा हूं तो कार्बन आपको फील होना चाहिए दिमाग में। जब मैं बॉन्ड बना रहा हूं तो आपको फील होना चाहिए ओवरलैप, और नहीं हो रहा है तो उसको डेवलप करना है। यू हैव टू थिंक। याद तभी होता है जब न्यूरॉन्स पे प्रेशर दबाव पड़ता है, और न्यूरॉन्स पे प्रेशर और दबाव तब पड़ेगा जब आप सोचोगे। बायोलॉजी आप लोग पढ़ते हो, न्यूरॉन्स पे दबाव डालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक व्हाट आई एम सेइंग। जब बोल रहा हूं कार्बन के 4 बॉन्ड बनेंगे तो आपके दिमाग में ऐसे टेट्राहेड्रल बनना चाहिए। इसको कहते हैं पिक्टोरियल मेमोरी, कि आप सुन रहे हो और आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, वो पिक्चर जैसा चलना चाहिए। दैट्स द ट्रेड। ये मैं सिखा रहा हूं कि आपको करना क्या है। एक दिन में नहीं होगा, अगले 1 महीने में ये डेवलप हो जाएगा। इसलिए 6 महीने का समय मांगा था और कुछ नहीं, धीरे धीरे सिखाऊंगा। इसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी फिल इन द ब्लैंक्स। और यहां पे आपके पास बेटा एज है, यहां पे आप बाकियों से आगे निकल जाओगे। बाकियों को भटकने दो, वो अगले साल आके फिर सिलेक्शन लेंगे। लेकिन आपको बेस स्ट्रांग करने के लिए ये दोनों चीज जरूरी है, क्योंकि बेस तो एनसीईआरटी है। बेस तो एनसीईआरटी है। अगर ये नहीं करोगे, सीधा टीपीपी करने गए, नहीं होगा सवाल और आप डिप्रेशन में आओगे और आप टीचर के पीछे पीछे भागते हुए पाए जाओगे। पहले बेस स्ट्रांग करना है। लेक्चर में पढ़ा पहली बार, रिवाइज किया दूसरी बार, एनसीईआरटी फिल इन द ब्लैंक्स किया। एक ही चीज को 3 बार पढ़ चुके हो, एक ही चीज को 3 बार पढ़ चुके हो, याद कैसे नहीं होगा। अब आप लगा रहे हो इसमें चौथा स्टेप है आपके पास, डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो आपको मिल रहा है। और इस डीपीपी में लेक्चर पे बेस्ड ही क्वेश्चन होंगे, फर्जी सवाल नहीं होगा। तो यहां पे आपके पास एक ही चीज को 4 बार एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर आपके दिमाग में रिमाइंड कराया। काफी साइंटिफिक तरीके से बनाया। अब जब आप ये करने के बाद जब आप क्वेश्चन लगाओगे, जिसको हम लोग यहां पे, आप लोग बुकलेट बोलते हो, स्टडी मटेरियल बोलते हो, यहां पे तत्वा बोला जाता है उसको। तो ये जब मटेरियल सॉल्व करोगे, स्टडी मटेरियल, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 मस्ट है नीट के लिए। एक्सरसाइज 3 जिसके 600 से ऊपर आ रहे हैं बस वही करेंगे, सबको नहीं करना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर आप 300-400 वाले एक्सरसाइज 3 में दिमाग लगाए तो आपका सब्जेक्ट खराब हो जाएगा। आप पहले 600 पे पहुंचो, फिर मैं आपको वो सारे क्वेश्चन करा दूंगा, एक्सरसाइज 3 करा दूंगा। पहले 600 पे पहुंचना जरूरी है, पहले उस गेट पे खड़े होना जरूरी है कि वहां से मेडिकल कॉलेज मुझे दिख रहा है। अब मेडिकल कॉलेज दिखना स्टार्ट हो गया, अब मुझे चूज करना है कि 670 पे जाऊं, 680 पे जाऊं, 640 पे जाऊं, 650 पे जाऊं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना पहले जरूरी है। अब ये करने के बाद जब आप 5 स्टेप कर लोगे, ये हो गया आपके पास पूरा एक सब्जेक्ट तैयार। और एक सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम आपको मिला है 2 घंटे, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। इसी बंद टाइम में आपको करना पड़ेगा। अब क्या है, घर जाते ही ऐसे नहीं कि 2 घंटे का सोच के मन में बैठे, डिले हो जाएगा, नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप आप घर जाओगे, मोबाइल को डालोगे एयरप्लेन मोड पे और 30 मिनट का डालोगे टाइमर। मोबाइल तो आपका हमेशा एयरप्लेन मोड पे होना चाहिए। जब आपको बात करनी है ना, ऑन किया, घर पे कॉल लगाया, बात किया, मोबाइल ऑफ। जब आपको डाउट पूछना है, ऑन किया, फिर डाउट पूछा, एयरप्लेन मोड। मोबाइल को वॉच की तरह इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप मोबाइल में नेट ऑन रखे, नोटिफिकेशन आया, बेड़ा गर्क कर देगा आपका। ये मतलब अंदर से ना स्वीट पॉइजन है, वो धीरे धीरे असर करता है। तो मेरा मोबाइल फोन अभी भी देखोगे आप, जनरली मैं एयरप्लेन मोड पे रखता हूं। रात में जब सोने जाता हूं तो मैं ऑन करके काफी सारे रिप्लाई करके फिर मैं एयरप्लेन मोड। मोबाइल आपको यूज ना करे, आप मोबाइल को यूज करो। आप छोड़ देते हो, नोटिफिकेशन आता है, 4 जगह आप जाते हो, ये वाले ऐप खोले, वो वाले ऐप खोले, ये वाले यूट्यूब, खत्म, आपका दिन चला जाएगा। मोबाइल उस पे होना चाहिए एयरप्लेन मोड पे। और एयरप्लेन मोड पे लगा के सबसे पहले आप लगाओगे टाइमर, वो भी लगाओगे 30 मिनट का, और टाइमर को रख दोगे आंखों के सामने ताकि टाइमर चल रहा है। अब आपको इस टाइम का प्रेशर फील हो रहा होगा, 30 मिनट में मुझे पूरा नोट्स रिवाइज करना है। स्लो नहीं हो सकते आप, स्लो हो गए तो इसी काम को करने में आपको 1 घंटे लग जाएंगे। कई बच्चों को मैं देखता हूं, जाते हैं नोट्स पढ़ते पढ़ते रात हो जाता है उनको। भाई जब यहां पढ़ी लिए, यहां अटेंटिव होकर सोच लिए, अब आपको टाइम कहां जरूरत है, टाइम इज वेरी प्रीसियस। तो टाइमर लगा के 30 मिनट में ये नोट्स रिवाइज करना है आपको, सबसे पहला काम घर जाते ही। उसके बाद ये 30 मिनट्स में सेकेंड टाइमर यहां पे 5 मिनट का ब्रेक होगा। इसको कहते हैं पोमोडोर टेक्निक, सुना होगा कभी नाम, पोमोडोर टेक्निक कहते हैं इसको। 30-30 मिनट की स्टडी प्लान बनती है। इससे इंसान एग्जामिनेशन प्रेशर में आता है।
5 मिनट का ब्रेक हुआ। अब 5 मिनट के ब्रेक में पानी पी सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। ध्यान रखिए, लोग कहते हैं कि गाने सुन लीजिए, लोग कहते हैं वीडियो देख लीजिए, प्लीज मत करना, ठीक है? क्योंकि आपका पास्ट बहुत कमजोर रहा है, तो आप जैसे ही गाने वाले मोड में जाएंगे वापस भावुक हो जाएंगे, उधर चले जाएंगे आप। तो 5 मिनट में पानी वानी पीजिए। और आप लोग ये करते हो कि नहीं, सांस को कंट्रोल करने कोई सिखाया आपको? हर इंसान, क्या होता है, स्ट्रांग बनना है ना अगर आपको, तो अपनी सांसों को कंट्रोल, जब भी टाइम मिले ना, ऐसे बैठे हो ना, होल्ड योर ब्रेथ, होल्ड योर ब्रेथ। जब भी टाइम मिले, मीटिंग में बैठे हो, कहीं बैठे हो, होल्ड योर ब्रेथ। जब आप रोकोगे ना अपनी सांस को, तो आपके अंदर से इम्यून, जो बॉडी की इम्यूनिटी है ना, वो बढ़ती है। ये कुछ कुछ चीजें जो मैं सिखाते रहूंगा, आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे अंदर से। बहुत वीक हो आप लोग, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूं, वीक लोगों का क्या प्रॉब्लम होता है ना, आप लोग सुनते होंगे कि ब्रेन वॉश कर दिया, ठीक है? वो सबसे वीक इंसान है जिसका ब्रेन वॉश होता है। उसने कभी लाइफ में सीखा ही नहीं लाइफ को जीना कैसा है, बस बड़े हो गए, चल रहे हैं, भीड़ में भाग रहे हैं। दैट इज नॉट द वे टू लिव अ लाइफ। जहां भी बैठे हो ना, होल्ड योर ब्रेथ। क्या होगा ना, आपको अंदर से वो आ रहा है कि मैं 20 सेकंड तक अपनी सांस रोक सकता हूं, मैं अगले दिन 30 सेकंड तक अपनी सांस रोक। इससे हो कुछ नहीं रहा, इससे आपके मनोबल में बढ़ावा मिल रहा है कि हाँ, मैं कर पा रहा हूं। वो मिथ टूट रहा है कि मेरे से नहीं होगा, वो मिथ बन रहा है कि मैं कर पा रहा हूं। जब आप 30 मिनट की टाइमर देखोगे ना, कॉन्फिडेंस बूस्ट पे रहेगा कि यस, 30 मिनट में बैठ पाया, पढ़ पाया। फिर जब आप टाइमर लगाओगे अगले 30 मिनट को, इसमें एनसीईआरटी फिल इन द ब्लैंक्स लगा लेना है, क्योंकि वही चीज है जो नोट्स में लिखा है ना, उसी का एनसीईआरटी फिल इन द ब्लैंक्स होगा। जो पढ़ाए हैं ना, उसी का फिल इन द ब्लैंक्स होगा। बस आपको लाइन पढ़ना है, अगला फोकस करिएगा स्पीड पे, क्योंकि यही काम को लोग 2 घंटे 1.5 घंटे में करते हैं, आपको 30 मिनट में करना है। और शायद पहले दिन 45 मिनट लग जाए, ये मैं बोल रहा हूं, 1 महीने बाद आप यहां तक पहुंचोगे। शायद आप 30 मिनट में ना कर पाए, 1 घंटे लगे पहले दिन, अगले दिन 50 मिनट में होना चाहिए, उसके अगले दिन 45 मिनट में होना चाहिए, उसके अगले वीक में 30 मिनट तक पहुंच जाना है। तो ये पहले देखो, आप बहुत बेबी स्टेप्स लेते हुए आप 1 घंटे पढ़ चुके हैं। आपको पढ़ना 6 घंटे था, बेबी स्टेप्स में आप 1 घंटे पढ़ चुके हो। रिमेनिंग 1 आवर में 2 टाइमर और लगेगा, और आपको बस क्या करना है, जो डीपीपी है प्लस जो तत्व है उसके क्वेश्चन है। हम आपको बता देंगे डीपीपी के कौन से क्वेश्चन आज लगा सकते हो, हम आपको बता देंगे तत्व के कौन से क्वेश्चन आप लगा सकते हो। आप सीधा एक्सरसाइज खोलो, प्रीवियस ईयर खोलो, लगा जाओ सारे। और इसमें भी आपको हार्डली लगेगा तो 50 से 60 क्वेश्चन ही मिलेगा, जब दोनों मिला के 50 से 60 क्वेश्चन होगा, ठीक है? तो ये हो गया पूरा एक सब्जेक्ट तैयार, पूरा एक सब्जेक्ट तैयार। बिना टाइमर के करने गए और आप भटक जाओगे। मैं ये लिख लो, और आपको पोमोडोर टेक्निक से बैठने की वो मिलेगा। अब देखो, ये 30 मिनट आपने लगा लिया, बस ये भरोसा रखना, कुछ भी हो जाए, ये 30 मिनट में हिलना नहीं है चेयर से। और जो बिस्तर पे पढ़ता है बेटा, आज तक किसी बिस्तर पे पढ़ने वाले लोगों को, ये वास्तु का रीजन है, वैसे मैं बता दूं, ये वास्तु का रीजन है। मैं हर चीज पढ़ता हूं, वास्तु का रीजन है। बेड पे पढ़ने वाले लोग कभी भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। आप लोग मानते हो वास्तु में थोड़ा बहुत कि किचन इधर होना चाहिए, वो इधर होना चाहिए? ये एक्चुअली में लॉजिक है, इसका साइंटिफिक लॉजिक है, ठीक है? एक्चुअली क्यों बोलते हैं कि किचन को ईशान कोण में होना चाहिए? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है, ये एक्चुअल अर्थ का वो वाला एक्सिस है जहां पे थोड़ा ठंडा है, मतलब ये वाला एक्सिस थोड़ा ठंडा है, ठीक है? ये इक्वेटर वाला एक्सिस थोड़ा ठंडा है, इसीलिए किचन को ठंडे वाले जोन में रखते हैं, क्योंकि किचन में निकलता हीट और अर्थ उस एक्सिस पर ठंडा है, इसलिए बोलते हैं कि किचन को। आप लोग लगता होगा अच्छा पंडित जी आए बोल दिए अरे इधर कर दो, लॉजिक है उसके पहले, पूरा साइंस है। हम बहुत स्ट्रांग थे भाई, भारत जो है ना बहुत स्ट्रांग था इस साइंस के पीछे, राइट? अब बहुत स्ट्रांग थे, तो इस बात को मानना है। जब आप बेड पे पढ़ते हो, इसका एक लॉजिक है कि आप कभी भी जैसे ऐसे पढ़ना स्टार्ट किए ना लेट के, आपका बॉडी हो जाता है स्लीप मोड में। जब आप स्लीप मोड में जाते हो तो आप याद नहीं कर पाओगे, एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, कुछ आगे बहुत स्लो हो जाओगे। इसीलिए जनरली क्या होता है, लोग जब थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो जिसको नींद नहीं आती ना, वो कहते हैं कि लेट के न्यूज़पेपर पढ़ो। तो आप लेट के पढ़ोगे नींद आएगी, क्योंकि बॉडी स्लीप मोड में जाता है। नेवर एवर आज के बाद कभी भी बेड पे मत पढ़ना। और दूसरा रीजन भी है, वो थोड़ा माइथोलॉजिकल से रिलेटेड है, भगवान से रिलेटेड है, तो वो भी नहीं करना चाहिए।
उल्टा पड़ता है आपको। बेड वाले लोग सावधान हो जाओ। मुझे जिस दिन पता लगा, मैं किताब कॉपी हटा ही दिया जिसमें बेड है। मैंने एक ऐसा कमरा बना दिया अपने घर में जहां पे केवल टेबल चेयर लगा, उसी में किताब कॉपी है। इतनी थोड़ी सी खराब चीज है, तो इसलिए बिल्कुल मत करना, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये आपका 2 घंटे का एक स्लॉट बन गया है। सेम फिजिक्स के लिए होगा, सेम बायो के। हो सकता है फिजिक्स में एनसीईआरटी की जरूरत ना पड़े, ऑब्वियसली नहीं पड़ेगा, लेकिन फिजिक्स में इन दोनों में इतने क्वेश्चंस होंगे जो आपको काम कर जाएंगे। और ये चीज बायो में भी होगा, और ये रोजाना करना है, एक दिन से नहीं होगा। बार बार मैं बता रहा हूं आपको, आज ही आएगा आपके पास डिस्ट्रैक्शन, और कल मैं पूछूंगा कितने लोगों के पास आया डिस्ट्रैक्शन। मकान मालिक कुछ के लिए बोल देगा, आप बहुत सारी आवाज शोर स्टार्ट होने जाएगा आपके रूम के बाहर। और कितने लोग हैं जो लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ेंगे, लाइब्रेरी में जाके पढ़ेंगे। और घर वाले कितने लोग हैं घर पे पढ़ेंगे। घर पे प्रॉपर व्यवस्था है पढ़ने की, शांत है, ओके, तभी पढ़ना। शांत हो वहां पे वैसी, क्योंकि घर में क्या होता है ना कि आप जैसे ही पढ़ने गए, अब मन नहीं लगा कि आज थोड़ा ना कमर दर्द कर रहा है, बेड बगल में है, तो बॉडी तुरंत खींचे चलाएगा कि चलो वहां चलते हैं। ये एक बहुत बड़ी कमी होती है। तो चाहे कोटा में देख लो, चाहे दिल्ली में देख लो, चाहे पटना में देख लो, एवरीवेयर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी। क्यों? क्योंकि वहां पे आप फोर्स हो रहे हो, दबाव बन रहा है कि आप पढ़ो। नींद आ रही होगी तो आप बाहर जाओ, चाय पी के आ जाओ। नींद आ रही होगी तो आप बाहर जाओ, बॉटल भरो, पानी पियो, फेस वॉश करो और वापस बैठ जाओ। लेकिन ये घर पे क्या होगा, कोई देख नहीं रहा ना। बहुत होगा तो मम्मी बोलेंगे अरे ठीक है अभी कोचिंग से आया था, सो गया, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वहां पे अपने आप को आंसर करना पड़ेगा। लाइब्रेरी में जब आप बैठे हो तो 30 मिनट पढ़े, फिर चेयर साइलेंटली पीछे किया, 5 मिनट किए, वापस आए। ऐसा रोजाना करना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। एवरी डे ये और ये क्वेश्चन मिला के या तो 50 होगा या तो 60 क्वेश्चन होगा केमिस्ट्री में, एवरी डे। सिमिलरली फिजिक्स में 30 या 40 होगा, और सिमिलरली बायो में 50 या 60 होगा। तो एवरी डे हम लोग मिनिमम 150 क्वेश्चन कर रहे होंगे हर दिन, 150 क्वेश्चन। अब यहां पे एक रूल आता है, अगर आप क्वेश्चन करके और छोड़ दोगे तो नहीं होगा। हो सकता है इसमें से 100 क्वेश्चन तो हो जाए, क्योंकि हम पढ़ाएंगे उसी खतरनाक लेवल का, पढ़ाएंगे पूरा डेप्थ, पढ़ाएंगे पूरी एनसीईआरटी को तोड़ तोड़ के। एक ही डेफिनेशन को 4 वे में बताऊंगा, एक ही रिएक्शन को 4 डिफरेंट वैरायटी में क्वेश्चन करके बताऊंगा। तो डाउट तो सबसे कम बचेगा, लेकिन हो सकता है इसमें से 50 क्वेश्चन आपके पास डाउट रह जाए। लेकिन ये डाउट कहीं रहना चाहिए कि जब आप दोबारा पढ़ो तो केवल यही रिवाइज करो। ये नहीं कि वापस से 150 सवाल रिवाइज कर रहे हैं, वेस्ट ऑफ टाइम। आपके पास मान लीजिए डीपीपी इस फॉर्मेट में है, तो आप टिक कर लो कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 के आगे आर लिख लो। आर मतलब रिवीजन, या स्टार लगा दो, स्टार मतलब रिवीजन। और ये पूरे साल करना है, और ऐसा नहीं कि यहां छोड़ दिया। छोड़ोगे तो ये गलतियां छोड़ दोगे, गलतियों पे ही काम करना है, ध्यान रखना। कुछ 70-80 सवाल होंगे जो आपसे हो जाए, हो सकता है 80 सवाल आपसे ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास मार्क होना चाहिए कि ये 80 सवाल मेरे नहीं हुए थे इस बार। इसके लिए लोग मिस्टेक कॉपी भी बनाते हैं। चाहो तो आप कर सकते हो, आपके ऊपर है कि एक पूरी मिस्टेक कॉपी है कि मेरे को लेक्चर पहले दिन में ये 80 सवाल करने हैं, वापस डे 2 लिखेंगे फिर से मेरे 50 सवाल ये करने हैं। तो जब आप लास्ट में आओगे तो वो कॉपी देखना बस, और कॉपी में देखने कि डे 1 में 80 सवाल गलत हुए थे, अगले दिन 50 सवाल गलत हुए थे। ऐसे करते करते आपके पास कुछ 2,500-3 हजार क्वेश्चन का एक लाइब्रेरी बन जाएगा। बस वही करना होता है लास्ट में, वही करने से नंबर बढ़ता है, अपने मिस्टेक्स को इंप्रूव करने से नंबर बढ़ता है। मान लीजिए आप टेस्ट देने जा रहे हो, संडे को टेस्ट लगा है, अब टेस्ट में आ रहे 4 चैप्टर, तो आप पूरा थ्योरी और पूरा क्वेश्चन तो लगा नहीं पाओगे। आपको क्या करना है, जो ये आपने नोट्स रिवाइज किया 30 मिनट में, उस दिन भी 30 मिनट में आप रिवाइज कर पाओगे? उस दिन मान लो पूरा चैप्टर है, तो हो सकता है पूरा चैप्टर को करने में आप 60 मिनट, 70 मिनट, 1.5 घंटे दे दो, चलो ज्यादा से ज्यादा। जब आप 1.5 घंटे वहां पे दे देते हो एक चैप्टर में, फिर आपको केवल वही क्वेश्चन करने हैं जो आपने गलत किया था, क्योंकि जो पहली बार में होगा वो जिंदगी में कभी भी कर पाओगे। जो पहली बार में सही होगा जिंदगी में कभी सही होगा, साइंटिफिक है। फर्स्ट टाइम में अगर आपने सही कर लिया तो लाइफ में कभी भी सही कर पाओगे, किसी भी टेस्ट में आए, किसी भी एग्जाम में आए, ठीक है। लेकिन जो पहली बार में नहीं हुआ उसको देखने के बाद ही सही होगा।
अब इसमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो रट जाएंगे क्योंकि आप बार बार देख रहे हो। इसीलिए बोला जाता है नीट एग्जाम में रटा हुआ क्वेश्चन ही सही होगा। तो 180 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन तो रटा ही हुआ होना चाहिए। इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रखा गया है। संडे छोड़ देते हैं, संडे अगर हम हटा दें तो महीने में बेटा आप 4000 क्वेश्चन कर पा रहे होंगे अप्रोक्स। संडे अगर हम छोड़ देते, तो हम आपसे ये मेहनत कराएंगे बेटे 10 महीने, यानी कि 40,000 क्वेश्चन आपसे हम करा ले जाएंगे। इसके अलावा टेस्ट है, इसके अलावा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, इसके अलावा मॉक टेस्ट है, उसमें अलग से 2-3-4 हजार क्वेश्चन आएंगे। बट इसके बाद इससे बाहर कुछ नहीं आता है। और इसके अलावा नोट्स के क्वेश्चन है। तो लगभग हमारे साथ इस साल आप 50,000 क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के। इस 50,000 में से 10,000 की आपके पास पूरी लाइब्रेरी होनी चाहिए। कौन से 10,000 नहीं हुए, किसी के 20,000 नहीं होंगे, किसी के 30,000 नहीं होंगे, बट वो लाइब्रेरी बनी होनी चाहिए। एग्जाम से पहले बस वही 20,000 30,000 क्वेश्चन लगा के जाना होता है। ठीक है, आप देखेंगे यूट्यूब पे वो चलता है कि टॉप 2000 क्वेश्चंस या टॉप 1000 क्वेश्चंस, वो यही चल रहा होता है। हम बच्चों से ही लेते हैं कि बच्चे तुझे क्या दिक्कत थी बता दो, हम बाकी बच्चों को करा देते हैं। तो वही वाली क्वेश्चंस होती है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यही होगा। तो ये पूरे साल का सिलेक्शन पैटर्न यही है, बस भटकना मत। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे एज अ बड़ा भाई मान के आ जाना, शर्माना मत मेरे से, ठीक है? क्योंकि मैं आपसे ज्यादा बड़ी वाली गलती करता हूं, मैं आपसे ज्यादा बड़ी वाली गलती करता हूं, तो मुझसे तो आप अच्छा ही गलती कर रहे होगे। तो इसमें मत शर्माना कि मैं ये कैसे बताऊं। नींद आ रही है, आके बताओ, सॉल्यूशन है। मार्क्स नहीं बढ़ रहे, आके बताओ, उसका सॉल्यूशन है। पहले कोशिश कर लो लोगों से बात करके, पहले कोशिश कर लो, क्योंकि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, पूरा सिस्टम है, बहुत सारे बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। लेकिन कोई भी दिक्कत हो, सिलेक्शन से लग रहा हो कि मैं दूर जा रहा हूं, आ जाना, ज्यादा देर मत करना। पहले 1-2 दिन खुद से ट्राई कर लेना, लगे कि कोई दिक्कत है, मैं हूं, मैं संभाल दूंगा। लेकिन ट्रैक से बहुत दिन तक अलग रहोगे तो शायद मेरे लिए भी मुश्किल हो जाए। और मैं सीधा बोलूंगा कि भाई अगर 6-6-6 का रूल है तो सेलेक्ट हो। 6-6-5 पे चले गए, मतलब कि 6 घंटे 6 आवर अगर 5 ही दिन कर रहे हो तो सिलेक्शन की 90% चांस हो जाता है, 10% फिर भी नहीं सेलेक्ट होने के चांस होता है। 6-6-4 होने लगा, उसी हिसाब से आप डिक्रीज करने लगेगा। और जनरली लोग क्या करते हैं कि यहां पे गायब कर देते हैं कि हम तो पढ़ लेंगे, लेक्चर कर लेंगे, वन शॉट कर लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। गलत फहमी है, दूर रहिए इससे। जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है? थोड़ा सच्चाई में बिलीव करके फिर अपन पढ़ते रहेंगे। पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऐसे ही करना है। कोई भी दिक्कत आए, फिजिक्स में समझ नहीं आ रही है, मैं ही मिलूंगा आपको, मैं यही रहने वाला हूं 365 डेज, राइट? यही पढ़ाने वाला हूं 365 डेज, यहीं से ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे, राइट? बाकी टीचर्स भी आएंगे, बट वो पीरियोडिक आ रहे हैं, आपका सिलेबस पूरा कराएंगे। उनको 3 ही दिन तो आपको पढ़ाना है, तो वो 3 ही दिन आएंगे। 3 दिन बॉटनी चलेगा, 3 दिन जूलॉजी चलेगा, तो 3 दिन आएंगे, ठीक है? लेकिन उन 3 दिनों में भी कोशिश करना है उनसे जितना सीख पाए सीख लेना, जितना प्रॉब्लम डिस्कस कर पाए कर लेना, क्योंकि वो बहुत ग्रेट टीचर्स हैं अपने आप में। फिर 3 दिन सर्वे सर भी आएंगे, ठीक है? तो ऐसे करके सुधांशु सर, सुभाष सर, बीएन सर, सब लोग यहाँ पे रहेंगे। और भी 1-2 टीचर्स अभी आ गए, जैसे आपने क्रेजी सर का नाम सुना है, देखा होगा वीडियो में, तो ठीक है ना, वो भी आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है? तो सारे अच्छे टीचर, मेरा रोल मैंने आपको बताया था कि मेरा रोल होता है कि मेरे पास जो बच्चे हैं उनको सबसे अच्छे लोग पढ़ा रहे हो, मेरा रोल यही होता है। मैं ड्रामेबाजी नहीं करूंगा, मैं आपको बताता हूं, सीधा सीधा आऊंगा, टू द पॉइंट, काम की बात करेंगे, मेहनत करेंगे, क्योंकि मुझे, मेरी लाइफ को मैंने मेहनत से बदला है, तो मैं आपकी लाइफ में मेहनत से बदल सकता हूं। मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, इट्स ऑल एक्सक्यूज। मेरे पास आज लाइट नहीं आया, मेरे पास वो नहीं आया, पढ़ने वाला ना स्टेशन जाके पढ़ लेता है, करने वाला ना तो किसी भी हाल में कर जाएगा, ठीक है? अगर नहीं होता तो मैं तो कर ही नहीं पाता। अगर वो एटीट्यूड नहीं होता ना कि करना है तो करना है किसी भी हालत में, चाहे जो हो जाए। एक हमारे अरविंद सर थे, क्लास 9th की बात है, केमिस्ट्री पढ़ाते थे। मैं क्यों केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ इसका भी रीजन है। मेरे अरविंद सर थे एक मोतिहारी में, कुछ लोग मोतिहारी के होंगे तो शायद सुना होगा आपने, अरविंद क्लासेस करके अभी भी वो चलाते हैं, बहुत छोटे हाइट के दुबले पतले इंसान है। हाँ, तो अरविंद सर केमिस्ट्री पढ़ाते थे, उनकी फी थी सबसे कम, 200 रुपए में केमिस्ट्री पढ़ाते थे, और मुझे समझ नहीं आती थी स्कूल में केमिस्ट्री। तो अब मैं उनके पास चला गया,
बिना पैसे के जाता था मैं, कॉन्फिडेंस में कि सर फी कितनी है ये बता दो आप पहले, तो फिर पढ़ेंगे आपके यहाँ। हम चले जाते थे, पढ़े वहां पे, 1 महीना हो गया, फिर उन्होंने एक बार बोला कि पैसे लेके आना अगली बार। मैंने कहा ठीक है, फिर 2 दिन एब्सेंट कर दिया ताकि वो भूल जाए। फिर 2 दिन बाद पहुंच गए, फिर पढ़ रहे हैं, फिर वो 10 दिन बाद टोके। फिर एक दिन जाके कन्फ्रंट कर दिया कि देखो सर, मैं आपको बोर्ड में टॉप रिजल्ट दे सकता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। आप, ये रही पिताजी की हाल, ये रही मम्मी की हाल, उनके पास रहने खाने के लिए पैसे नहीं, तो मैं पढ़ने के लिए कैसे दे दूं। तो वो मान गए। एक और टीचर है अख्तर सर के उसमें मोतिहारी में, ये टीचर्स का बड़ा रोल रहा है मेरे को पढ़ाने में, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि वो शक्ल से पहचान जाते थे, वो इतने महान टीचर थे ना, अभी भी है, इतने महान टीचर हैं कि वो शक्ल से पहचान जाते थे कि भाई ये, इसका मामला ठीक नहीं है। तो आज तक उन्होंने पैसे ही नहीं माना, मतलब आज तक तो क्या, उस समय जब तक पढ़ा तब तक 2 साल 3 साल तक फ्री में पढ़ाया उन्होंने। तो हम लोग जाते थे, अब एक्सक्यूज देते थे कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं जाऊंगा ही नहीं। वो एक्सक्यूज है, अब जाओ, हर पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे चलो भगा दो, 2-3 जगह से लोग हटा भी दिए, क्या फर्क पड़ता है, लाइफ में क्या बदल गया, ठीक है हटा ही दे, लेकिन पढ़ गए। तो आज वो नहीं करते तो रहता कि यार नहीं कर पाए, एक्सक्यूज था वो मेरे लिए। बट एक्सक्यूज नहीं देना, प्रॉब्लम आपकी है, सॉल्यूशन भी आप ही की होगी। ये जो आपने डॉक्टर बनने का सपना देखा है, सपना भी आप ही का है, सॉल्यूशन भी आप ही का होगा, ठीक है। और मैं उस साल बोर्ड में टॉप कर गया। वो होता है ना, सीबीएसई से जब आप पढ़ते हो तो 10 सीजीपीए लाते हैं, तो ऐसे मोतिहारी में, मतलब उस साल पहली बार सीजीपीए वगैरह आया था, तो मोतिहारी में 2 या 3 लोगों का आया था। और मुझे पता है कैसे पता चला, मेरे यहाँ अगले दिन जब न्यूज़पेपर आता है तो मेरा फोटो लगा हुआ है, और मेरे यहाँ न्यूज़पेपर तो कैसे ही आएगा, उतना रईस तो थे नहीं। तो मोहल्ले में किसी के पास न्यूज़पेपर आई, उसने देखा तो उसने पापा को बताया कि ये तो फोटो आपके बेटा का लग रहा है। वो बोल रहे हैं हाँ, ऐसा तो काम करता नहीं है कि फोटो यहाँ है। तो अब दूसरा भी तो होता है, कुछ ऐसा तो नहीं किया है, समझ रहे हो ना दूसरा भी तो सोचो। तो कुछ डर डर के वो लोग पढ़े पूरा, फिर उसमें स्कूल का मेरिट लिस्ट में नाम आया था। अरविंद सर का फोन आया बगल वाले घर में, उस समय टेलीफोन पे आया कि उसको बता दीजिए कि उसका रिजल्ट आ गया है। तो ऐसे ऐसे करके तो हुआ। उसके बाद हम लोग फिर हुआ कि कोटा से 1-2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का फोन आया कि चूंकि आप का नंबर आ गया है तो आप आ जाओ, हम फ्री में पढ़ा देंगे। बट 6 महीने तो नहीं गए, क्योंकि रहने का भी तो खर्चा चाहिए भाई, रहने का भी तो खर्चा होता है। 5-6 4-5 हजार उस समय लगते थे। तो वो साल में जोड़े कि यार 12 महीने अगर मैं रहूंगा तो 50,000 रुपए लग जाएंगे, आने जाने का 10,000 और जोड़ लो तो 60,000 लग जाएंगे, उतने नहीं थे। फिर थोड़ा सा परिवार वालों ने हिम्मत किया कि नहीं नहीं, अखबार में नाम आया है तो अच्छा कर सकता है। उसके बाद लोग क्या किए कि पैकिंग वैकिंग की, फिर वो बिहार में बनता है ठेकुआ उकुआ बना, फिर वो नमकीन वगैरह प्रॉपर पैक हुआ। और हम लोग एक छोटी सी जमीन थी हम लोगों के पास, जहां हम लोग रहते हैं उसी के बगल में, तो वो हम लोगों ने गिरवी तो क्या बेच दिया, ऑलमोस्ट सेल कर दिया उसको। तो उसके कुछ पैसे आए, मतलब ये नहीं कह रहे कि 50,000 में बेच दिया, हाँ 5-6 लाख रुपए में बेचा। तो वहां से वो वाली इंस्टॉलमेंट लेके हम लोग कोटा गए, फिर कोटा पढ़े। और वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा बैड डिसीजन था, कोटा जाना। क्योंकि स्कूलिंग भले ही हम लोग टॉप कर गए, लेकिन बेस बहुत कमजोर था। वहां टीचर पढ़ा रहे हैं और हवा ही नहीं लग रहा है कि चल क्या रहा है क्लास में। और वहां पे 300 लोग हैं और हाथ उठाने की हिम्मत नहीं है। 1-2 को देख लिया था हाथ उठाते हुए तो क्या हश्र होता है। तो हालत ही खराब हो गई, मतलब रोना ही आता था रोज। रोज जाते थे और डिप्रेशन में कमरे में बैठ के, सीट खोले तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, नोट्स खोले कुछ समझ नहीं आ रहा है, हिंदी बैकग्राउंड था, इंग्लिश चल रहा है पूरा। तो बड़ी हालत खराब हुई पहले तो 6 महीने में। और बड़ी अंदर से ना वैसा होता है, जब इंसान के पास पैसे नहीं होते, जब इंसान के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, लाइफ में बड़ा दबाया हुआ होता है ना, तो खुल के आदमी बोलता नहीं है, कॉन्फिडेंस कम होता है कि पता नहीं मैं बोलने गया कुछ हो गया तो, कोचिंग से बाहर ही कर दिया तो, बहुत सारा होता है। और मेरे पास तो उतना ही पैसा है, अब कोचिंग से बाहर ही कर दिया तो मैं क्या कर लूंगा। तो बहुत डरता था मैं, बहुत डरपोक है ना। मतलब ऐसा था कि इस जगह बैठता था पिलर विलर के पास में कि टीचर की नजर ना पड़ जाए बस 2 घंटे में, छुपा के, क्योंकि कुछ समझ आता नहीं था। टीचर रैंडमली उठा के पूछ लेगा तो बेइज्जती हो जाएगी। तो बस इसी तरह करके किसी तरह 6 महीने निकाले। 6 महीने में मैंने कोशिश भरपूर की कि समझ आ जाए, नहीं आया, कुछ नहीं समझ आया, चल क्या रहा है। चैप्टर के नाम मेरे से पूछ लेते उस समय तो नहीं आता था, जबकि मैं क्लास 10th का टॉपर था। सोच लो क्या तो हालत रही होगी। फिर घर पे कन्फ्रंट किया, फिर बहुत सारे टीचर्स से बात की, जाके स्टाफ रूम में बैठे, बोले कि सर देखो ये रियलिटी है, अगर मैं रियलिटी से भागूंगा तो कभी नहीं सीख पाऊंगा।
आप बता दो क्या मुझे ये करना चाहिए या मैं फिर मैं बैंकिंग वैंकिंग की तैयारी कर लूं, ग्रेजुएशन कर लूं, कुछ कर लूं, क्योंकि मेरे पास यही लिमिटेड पैसा है। तो अब क्या हुआ कि जब ये वाली घर वाले सुन लिए, फिर घर वालों को डाउट हुआ कि पता नहीं ये पैसा तो 50,000 तो चला ही गया, अभी कर पाएगा नहीं कर पाएगा। उसमें घर में दीदी की शादी थी, तो वो जो बचे हुए पैसे थे, जमीन बेचने का एक और रीजन था, तो सिस्टर की शादी हो गई। अब शादी वादी में लोग, मिडिल क्लास लोग बिजी हो जाते हैं, तो शादी में कर्जा और आ जाता है, तो जितने में शादी हुई उतना कर्जा और आ गया। अब हमारे पढ़ने के लिए कौन ध्यान दे? तो उस समय गवर्नमेंट का एक वो चलता था, एजुकेशन लोन मिलता था कोचिंग के लिए, अब पता नहीं मिलता नहीं मिलता है। अभी क्या है कि डिग्री के लिए मिलता है एजुकेशन लोन, एमबीबीएस में जाओगे तो उसके लिए मिल जाएगा, इंजीनियरिंग में जाओगे तो उसके लिए मिल जाएगा, बट कोचिंग के लिए लोन उस समय मिलना स्टार्ट हुआ था जस्ट। तो वो किसी ने बता दिया, क्योंकि सबसे बात करते रहते थे कैसे करें क्या करें। मैंने बीच में रेलवे की भी तैयारी की, फिर बीच में मतलब सब कुछ अटेम्प्ट किया है लाइफ में, सब जो हो सकता था वो सब किया है, क्योंकि छोड़ना तो था ही नहीं, कुछ तो करना ही था, कुछ ना कुछ तो करना ही था, क्योंकि ऑप्शन नहीं था। क्योंकि हमको लगता था फिर वही घर में रहना पड़ेगा। एक रूम में हम लोग 4 भाई बहन हैं, और एक एक्सपायर हो गई, तो अभी 3 है, 2 मम्मी पापा हैं, मेरी मौसी मेरे साथ रहती थी, तो 7-8 लोग एक घर में रहते थे, एक ही कमरा था, ठीक है। और उस समय अब जब कहर आता है ना, जब भगवान भी टेस्ट करते हैं ना, तो बड़ी अजीब सी टेस्ट करते हैं। मैं खुरापाती दिमाग का था, तो वो पहले ना वो होती थी क्या बोलते हैं उसको, बत्ती जलाई जाती थी लालटेन में, शीशे वाली, अभी भी होती होगी, है ना। तो दिया जानते हैं आप, दिया दिया जानते हैं, सीसी वाला, डिबिया जिसको बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ। जैसे मान लो आपके यहाँ कफ सिरप की बोतल आई, अब वो खाली हो गया, तो सब मम्मी क्या करती है, छेद करके एक बत्ती लगा के वो कर देती है। तो वो दिया से हम लोग पढ़ते थे, तो और उसमें केरोसिन तेल डल के जलता है। खुराफाती दिमाग की क्या हुआ, घर था फूस का, और फूस के घर के बगल में बैठ के पढ़ रहे थे, और हमारी सिस्टर के बीच में हुई लड़ाई, और वो बत्ती गिर गया ऐसे, और पूरी घर में आग लग गई। एक ही घर था, वही 4, मतलब इसी में बारिश में बचते थे हम, उसमें आग लग गई। और ऐसे ही मई जून का वो था। अब आप सोचो, 2 लोग, मैं और मेरी बहन, सारी सिचुएशन देख रहे हैं कि बहुत बुरी स्थिति में गुजर रहे हैं, और घर में आग लग चुकी है, सामने घर जलते हुआ देख रहे हैं। हम कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि वहीं ऊपर से वो जा रहा था, लाइट होता ना, तार जा रहा था ऊपर से, ठीक है। ऐसे जनरली हम लोग के यहाँ ऐसे ही होता है। पानी नहीं फेंक सकते थे उस पर, पानी फेंकते तो शायद बच जाता, पानी फेंकते तो करंट लग जाता, पानी नहीं फेंक पा रहे थे। किसी के यहाँ घर बनाने के लिए वो बालू होता ना, बालू वालू गिराए हुए थे लोग, वो करके आधा घर बच पाया। अब सोचो क्या ही हालत रही होगी, सोच लीजिए। इतनी जब भगवान टेस्ट करता है तो बहुत अजीब अजीब स्थितियों से टेस्ट करता है। फिर वो एक और जमीन बिका, फिर थोड़ा पक्का मकान बना, एक रूम का बना, फिर वैसे रह के किया है। बारिश में ऐसी सिचुएशन होती थी कि हमारा बेड रहता था यहाँ तक, और टप टप गिरता था यहाँ पे। ये सिचुएशन से गुजरे हैं, एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं कि मैं कर सकता हूं, मैं इतना वीक बैकग्राउंड से कर सकता हूं, तो आप तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, जो चाहो वो। बस एक जिद अंदर पालनी होगी कि डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, प्रकृति पीछे खींचेगी, मुझे नहीं खींचना है, बस बस आपको अपना लड़ना है, आपको अपना लड़ाई है, और हर तरह से टेस्ट होगा। मैं बता देता हूं, इसलिए बता देता हूं ना कई बार, कि मेरे से बुरा आपके साथ नहीं होगा। हो सकता है कई लोग इससे भी ज्यादा सह रहे हो, बट जब इतने बुरे से इंसान निकल सकता है, तो आप भी निकल सकते हो, ठीक है ना। तो अब वॉलपेपर पे यही रहना चाहिए, दीवार पे यही रहना चाहिए। हो सकता है मैं भी पढ़ाऊं तो कई बार समझ नहीं आए, हो सकता है बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी कि टॉपिक्स नहीं समझ में आएंगे, बट उसके लिए रुकना मत यार, उसके लिए आ जाना अलग से कि ये वाला नहीं हुआ, या उसके लिए कोई ऑनलाइन लेक्चर आप सजेस्ट कर दो, या इसके लिए कोई अलग से प्रैक्टिस मटेरियल सजेस्ट कर दो, क्योंकि आपको लड़ना तो खुद ही होगा। उस लड़ाई में हम लोग सपोर्ट सिस्टम है, हम लोग इतना समझ गए कि अब बच्चों को सपोर्ट दे दिया जाए तो वो कर सकता है, क्योंकि हमें सपोर्ट मिला, हम कर गए, ठीक है। और जहां तक, अब आओ दूसरी स्टोरी सुनाता हूँ। कॉलेज वॉलेज यही से लोन वोन से पास कर गया, कॉलेज के बाद नौकरी लगी, कैंपस प्लेसमेंट। तो कैंपस प्लेसमेंट में पहली दिन ही नौकरी लग गई, तो मेहनती थे, होना ही था। तो एक बहुत अच्छी कंपनी है, आप लोग शायद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के नहीं है तो नहीं जान पाएंगे, एक डिलॉइट है कंपनी, सुना होगा आपने, कभी कोई उधर से किया है, तो वो एक ड्रीम कंपनी है सबके लिए कि मेरी यहां नौकरी लगे तो मजा आ जाए। पहले दिन
मैं इंटरव्यू देके सो गया कि होगा होगा नहीं होगा देखेंगे, दूसरी कंपनी देखेंगे। दोस्त लोग जगा के बोले कि तुम्हारा नाम आ गया उधर। तो मेरा पहले दिन ही जॉब लग चुका था। 7 दिन नौकरी की और मैंने रिजाइन कर दिया था। उसका भी रीजन सुनाता हूँ। सेकेंड ईयर में, अब कॉलेज में रहने के लिए भी तो पैसे चाहिए, तो कहते हैं ना शुरुआत मजबूरी में किया था लेकिन फिर मजा आने लगा। तो शुरुआत मैंने भी मजबूरी में की थी 2016 में पढ़ाना, लेकिन फिर पढ़ा के वो जो एंगेजमेंट और जो इंटरटेनमेंट मैं दे पा रहा था, जो आप एंगेजमेंट मुझे दे पा रहे थे, मैं जो खुश हो पा रहा था, आपका जो भला हो पा रहा था, ये दोनों हाथ से जो ताली बज रही थी ना, उसमें इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैं एक वेल पेड जॉब, क्योंकि वेल पेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त सारे अभी जो भी ज्वाइन किए थे उस समय 17-18 लोगों का कुल कॉलेज से हुआ था, तो सारे लोग अभी जर्मनी में, वेल सेटल्ड लाइफ है, बहुत बढ़िया, जर्मनी में अपना रह रहे हैं। मैं भी वही रहता, जर्मनी में ही रहता। वो छोड़ के फिर एक पढ़ाने वाले पैशन वाले जॉब में आ गए, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है करके। मुझे यहाँ पे ना आप 6 घंटे बुलवा लो, मैं यहीं पे खुश खुश बोलता रहूंगा, कोई टॉपिक उठा के पढ़ा भी दूंगा, ठीक है, तो अच्छा लगता है। तो वो छोड़ के फिर आए, और फिर आए तो बिहार तो मेरा हमेशा से रहा है। अच्छा, कई बार अभी भी मैं फेल होता हूँ, तो मुझे बुरा नहीं है। जैसे एक स्टार्टअप मैंने खुद ही स्टार्ट किया था, स्टडी भारत, बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गया, चला ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं आए, वो नहीं हुआ, मेरे से संभल नहीं पाया वो सिस्टम, टीचर्स का खर्चे, बिजनेस मैनेजमेंट, एचआर, हजार चीजें होती हैं कंपनी में, वो संभल नहीं पाया, फेल हो गया, बहुत बुरी तरह फेल हुआ। एक कंपनी का मैं ओनर था, 2022 की बात बता रहा हूँ। अगेन ड्रॉप्ड, जीरो पे आ गया, बट लाइफ में इतनी कॉन्फिडेंस है फिर स्टार्ट कर लेंगे। तो फिर मैंने टीम ज्वाइन की, यहाँ पे टीम बनाई, टीम ज्वाइन की, जो भी बोलो, मैं वो क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि टीचर्स मेरे से बड़े अच्छे हैं, वो सारे लोग जो भी मेरे यहाँ पे पढ़ाएंगे ना, वो सारे लोग अच्छे हैं। बट एक कहीं ना कहीं अंदर खुशी होती है कि यार वो जो सीड है ना, ये टीचर्स को एक जगह लाने की और टीचर्स को लाने की, वो जैसे आप सुन रहे हो अभी क्रेजी सर, तो वो आ गए अभी, क्योंकि अच्छे टीचर है वो, फिजिक्स पढ़ाएंगे, आप ही का भला होगा, नंबर आप ही का बढ़ेगा। मुझे खुश होगा कि यार एक मिडिल बैकग्राउंड का लड़का आज वो ना बाहर चला गया। अब एक बार जब बिहार से बाहर चले जाओगे 2 साल 3 साल तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन फिर अंदर वो कसक है कि मेरे जैसे लोग अभी भी सबसे पिछड़े स्टेट हम हैं, समझो सबसे पिछड़े स्टेट है हम, अभी भी लोग वैसे हैं। तो कुछ ना कुछ होता है अंदर से ना, वो कीड़ा काटते रहता है कि कुछ बदलना है यार, वहां चलते हैं, वहां के लोगों के साथ मेहनत करते हैं, फिर टैलेंट तो है, मेहनती तो है, हम बैठ जाएंगे 12 घंटे, लेकिन सही डायरेक्शन, अब मैं बोला ना, आप 6 घंटे बैठ जाओगे, लेकिन आप टाइमर ला के बैठोगे, ये है डायरेक्शन। आप सही क्वेश्चन तो बहुत सारे लगा दोगे, लेकिन ये जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना, ये है सही डायरेक्शन। आप बहुत सारे डीपीपी सॉल्व कर लोगे, लेकिन ये जो नीट लेवल की डीपीपी है, नीट लेवल का तत्व बुक्स है, वो आप कर लोगे, तो है सही डायरेक्शन में मेहनत, ठीक है। तो मैं आज लेक्चर स्टार्ट नहीं करूंगा, लेक्चर स्टार्ट करूंगा कल। कल मेरी 2 क्लास है, आपके प्लानर नहीं मिली होगी, अभी मैं दिला दूंगा। कल मेरी 2 क्लास है आप ही के बैच में, और एक क्लास है आई थिंक इनऑर्गेनिक का, तो कल केमिस्ट्री ही क्लास है, कुछ इस तरह से प्लानर है, आपको प्लानर मिल जाएगा तो हो जाएगा। तो कल हम 2 क्लास में ऑलमोस्ट बेसिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है 3 लेक्चर में पढ़ाऊंगा, बट ऑलमोस्ट आपका 80% से 70% 80% में फिनिश करूंगा कल की क्लास में, और पूरा बकायदा लिख के नोट्स बना के, समझ में तो आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स मैं तैयार करके लाऊंगा, मतलब आज मैं घर जाऊंगा तो अभी देखो मेरा, मैं अपना टाइम टेबल बता देता हूँ। हालांकि मैं 2 घंटे 3 घंटे पढ़ा के खुश हूं, मेरे को इतने पैसे मिलते हैं कि मैं, अच्छा पैसे कमाने की जिद होनी चाहिए, है ना, पैसे कमाने की जिद होनी चाहिए, और पैसे क्यों ना कमाए, हमारे पास एक टाइम पे कुछ नहीं था, तो हम, मुझे डर लगता है अभी भी कि मुझे वो सिचुएशन में दोबारा ना जाना पड़े, बड़ी डरावना सीन है वो। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं बहुत मेहनत करूं, बहुत पैसे कमाऊं, और अपनी फैमिली को, अपने मम्मी पापा को जब आप अपनी मर्सिडीज में बिठाता हूं, तो आप समझ नहीं पाते हो कि क्या फीलिंग है। आपके पापा जो है ना, सब लोगों के, मैं अपनी पापा के से रिलेट करता हूं, आपके पापा जो है ना, ये जितने भी फादर होते हैं ना पापा, ये अलग किस्म के इंसान है, आप पहचान नहीं पाओगे। क्या है, वो अंदर से खुश होंगे, लेकिन ऐसे लोग होते हैं कि वो खुशी भी अपने आपके सामने नहीं बता पाएंगे। वो खुशी भी पता है क्या बोलते हैं, बाहर अपने दोस्त को जाकर बता, देखो मेरे बेटे ने ये किया। वो खुशी पता है अपने ऑफिस में जाकर बताए, घर में कभी नहीं बताएंगे, घर में लाइक ठीक है, घर में सब बात मम्मी को बता दो, मम्मी से बात कर लो, ये कर लो, लेकिन ये सोचो कैसे लोग हैं, आप भी एक टाइम के बाद वहां जाओगे तो वो तो फील होगा। ये ऐसे लोग हैं, बहुत प्राउड फील करेंगे, बहुत खुश होंगे, लेकिन आपके सामने कभी भी नहीं बताएंगे, जताएंगे ही नहीं। उनको अभी भी डर है कि अगर मैंने बोला तो ये नालायक है, ये फिर कुछ तो गड़बड़ करेगा,
उनको ये डर है, इसलिए वो आपके सामने कभी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन ये जरूर करना है, ये सिचुएशन उनके सामने लाके खड़ी जरूर करनी है कि वो अपना कॉलर ऊंचा कर पाए और बोल पाए कि ये देखो क्या किया इसने, मैंने भरोसा किया था, वो क्या किया उसने। ये सिचुएशन देना ही है। रीजन बताऊं, हमारे बिहार और यूपी वाले जो लोग हैं ना, उसमें जो फादर होते हैं, जनरली कमाई होती है 30,000 40,000, बहुत हो गया यार, ये 50,000 तो बहुत हो गया, ठीक है, मैं नहीं का बता रहा हूं मैं, 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए साल का बहुत हो गया अपने घर में, और आजकल जो खर्चा है उसमें बहुत ही निकल जाता है। वो जितनी भी बचत है ना, अगर यही बचत दिल्ली में किसी पेरेंट्स को होगा तो घूमने जाएगा फॉरेन ट्रिप पे, अगर यही बचत बेंगलोर के किसी पेरेंट्स को होगा तो वो छुट्टियों में जाएंगे। लेकिन वो बचत बिहार यूपी के पेरेंट्स के पास होता है तो पता क्या बोलता है, रख दो, अगले साल इसके कोचिंग की फी दे देंगे, रख देते हैं, इसके कॉपी की फी दे देते हैं, इसकी किताबें खरीद देंगे, छठ दिवाली होगा ना तो बढ़िया कपड़े खरीद देंगे। ये डिफरेंस है हमारे पेरेंट्स में और उधर के पेरेंट्स। हमारे, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई खराब कोई अच्छा, लेकिन हमारे वाले ज्यादा अच्छे हैं, ये मैं बता रहा हूं आपको, ये मैंने खुद पर्सनल लाइफ से फील किया है। आज बड़े गौरव में रहते हैं वो लोग, बड़े मतलब ऐसे छाती चौड़ा करके रहते हैं कि मैं, अब मोतिहारी एक ठीक है नॉर्मल जगह है, सिटी है, वहां पे इक्का दुक्का लोगों के पास बड़ी गाड़ी होती है, बहुत कम लोगों के पास, 3 4 5 लोगों के पास मर्सिडीज होगी। तो मैं जब लेके जाता हूं तो वो आप चमक देखना पेरेंट्स के चेहरे पे, जब आप डॉक्टर बनोगे ना, वो व्हाइट कोट में जाओगे ना, वो चमक अलग है यार, वो चमक अलग है। मतलब मम्मी क्या होती है ना, मम्मी आपको एक्सप्रेस कर देगी, उनको गुस्सा आया तो तुरंत सुना देंगी, आपको उल्टा सीधा कुछ बोल देंगी, उनको गुस्सा आया तो थप्पड़ लगा देंगे, प्यार आया तो उतना ही प्यार भी कर लेंगे, मम्मी का ये होता है। हमारे पापा अलग है यार, उनको कोई सेलिब्रेट भी नहीं करता, सही बता रहा हूँ। पैसे नहीं है, पापा को 2 3 बोल दिया कि हाँ यार कॉपी नहीं है, अपने ये नहीं किया, हाथ झाड़ लिया उनके सामने। मम्मी में भी बोल दिया दो कि हाँ आप कर नहीं पा रहे हो, दो नहीं दे पा रहे हो, सही तो बोल रही है, सही तो बोल रहा है, लेकिन इनको कोई सेलिब्रेट नहीं करता। ये बड़े बड़े हार्ड लोग हैं। हालांकि वो आप लोग अच्छे कर जाओगे तो वो वाली सिचुएशन आपके पास नहीं आएगी। इसलिए बोलता हूं जिद बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें अपने लिए तो नहीं काम करना है। अब मैं अपने लिए नहीं करता हूं, मैं अभी छोड़ भी दूं ना तो 10 20 साल तक मैं अच्छे से एक बड़ी अच्छा लाइफ जी सकता हूं, मैं भी छोड़ भी दूं तो। लेकिन अब उनके लिए करना है कि यार मेरे बिहार से बहुत सारे लोग जब डॉक्टर बन जाएंगे, मेरे जैसे लोग जब बहुत सारे आगे आ जाएंगे, तब वो सुकून और सुख मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो खैर, रोज दिन का एक टारगेट रखना, चाहे आप कितने भी नाराज हो अपने पेरेंट्स से, चाहे कुछ भी उन्होंने बोल रखा हो, सोने से पहले कॉल जरूर करके सोना। मैं आज भी 12 बजे ऑफिस से घर जाता हूं, कल मैं 1 बजे गया हूं यहां से, ये पूरा क्लास सेटल करा के मैं वीडियो कॉल करता ही हूं, और वो चाहे सोए चाहे जगे, मेरा काम है करना। अब वो सुबह सुबह उन्होंने रिवर्ट किया, 12 बजे तो कौन ही जगता है मोतिहारी में, सुबह सुबह उन्होंने जग के किया, बट एक कॉल जरूर करके सोना। ये मेरी तरफ से एक सीख है। 2 3 लाइफ टर्निंग मोमेंट्स मैं आपको दूंगा। भगवान है वो, आपको शायद अभी लगेगा कि यार इंसान कैसे भगवान हो सकते हैं। भगवान हर जगह नहीं हो सकते थे, हर घर में नहीं हो सकते थे, इसलिए भगवान ने अपनी रूप 2 जगह बना के भेज दी है। वो गलती कभी मत करना जो बाकी जगह देखता हूं, बिहार यूपी में ज्यादा देखता हूं, वो गलती कभी मत करना लाइफ में। क्योंकि भगवान अपनी जो प्रेजेंस है ना, वो 2 लोग हैं। अच्छा दादा दादी होंगे ना, दादा दादी होंगे तो आप लोग ब्लेस्ड हो। मैं तो वो ब्लेस्ड नहीं था, मेरे से पहले, मेरे आने से पहले ही वो लोग जा चुके थे। तो नाना नानी होंगे तो आप लोग ब्लेस्ड हो। तो एक बार कॉल जरूर करना, दादा दादी से, नाना नानी से, वीकली कॉल कर लो, लेकिन कर लो। मम्मी पापा को रोज कॉल करना है, चाहे अलग अलग रहते हो, पापा कहीं बाहर रहते हो, मम्मी 2 कॉल करना है, और केवल 2 कॉल ही करना है। भाई बहन मामा बुआ चाचा इस सबको अभी ब्लॉक लिस्ट में डालना है, कोई बात नहीं करनी है। ट्रस्ट में, कोई नहीं चाह रहा है आपका भला, केवल वो 2 लोग को छोड़ के। ट्रस्ट में जितना बात करोगे, अब क्या होगा, किसी से बात करोगे, यार उसको तो 680 आ रहा है, तुम्हारा तो 500 ही आ रहा है। अरे तो उसका बैकग्राउंड अलग है, मेरा अलग है, उसका अभी आ रहा है, मेरा दिवाली में आ जाएगा, लेकिन आएगा तो सही। लेकिन अभी मुझे डरा क्यों रहे हो? और जानबूझ के कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, जानबूझ के बोलते हैं कि आप थोड़ा सा परेशान हो, कम से कम 2 दिन तो आपका खराब हो ही जाएगा ना, और 2 दिन आप पीछे गए, आप देखो कैसे पीछे निकलते हो। एक ही मकसद है, देखो अब कल से हम थोड़ा डिस्टेंस बना के बैठेंगे,
इसीलिए जानबूझ के पर्सनलाइजेशन पे मैं बार बार फोकस करता हूं। भीड़ चाल में मैं 5 लाख बच्चों को पढ़ा दूं, लेकिन उसमें से भला वही 5,000 का होगा। तो क्यों ना मैं वो जो 4.5 लाख लोगों का 4,90,000 का जो किस्मत में टाइम खराब कर रहा हूं वो ना करूं। कम पढ़ाओ, लेकिन इनको बेहतर बना दो। ये बात तय है कि अगले साल जब साल कंप्लीट हो रहा होगा ना, उससे पहले आप सब लोग बड़े अच्छे, बड़े मेहनती और बड़े हार्ड वर्किंग इंसान बना के छोड़ूंगा। और ये तीनों डॉक्टर के फॉर्म में मिलेगा आपको, मिलेगा, 100% मिलेगा। बस हर दिन जितना मेहनत कर रहा हूं उतना ही करना। कल मैं 1-1:30 बजे यहां से गया हूं, डिनर किया हूं, सुबह 8 बजे वापस यहां था। अभी भी ये क्लास छोड़ने के बाद 2-3 मीटिंग्स होंगी, फिर आज कम से कम 7 या 8 घंटे की क्लास लूंगा आपकी यूट्यूब पे, उन बच्चों के लिए जो ड्रॉपर है। 7 या 8 घंटे खड़े होकर पढ़ाना, आप समझ सकते हो गले की बैंड बज जाती है। फिर उसके बाद ना आदमी बोलता नहीं है, 4-5-6 घंटे तक ऐसी चुप रहता है। फिर सुबह 8 बजे मैं आपको यहीं दिखूंगा, और कल मैं 2 क्लास लूंगा, और फिर कल भी यूट्यूब पे क्लास है 3-4 घंटे की। परसों फिर मैं सुबह 8 बजे यहीं दिखूंगा। तो इतना जुनून, इतना पागलपन मेरे साथ रह के नहीं किया ना, तो ये मेरा खुद का, मैं मानूंगा कि मेरा फेलियर है। जो भी आए लड़ जाओ और कर जाना है मुझे। और मैं सब्जेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा सिखा पाऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों का सब्जेक्ट से सिलेक्शन हो गया है। लाइफ सीख जाओ, सब्जेक्ट सीखना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक आज रखते हैं। बस आज जो बातें बोली है ना, इसको रिमाइंड करना। थिंक व्हाट आई एम सेइंग, थिंक व्हाट आई एम सेइंग। इफ आई कैन डू, यू ऑल कैन रॉक। मैं कर सकता हूं, आप सब लोग फोड़ सकते हो। अभी मैं बस एक मैसेज डालूं टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे कि एम्स के बच्चों पटना में हूं, यहां पे आ जाओ, मैं कह रहा हूं आपको भीड़ लग जाएगी। 2-3 यूट्यूबर्स जो अभी नए आए हैं, खासकर लड़कियां, ये खासकर ये लोग जाते हैं ना तुरंत कैमरा उठा के, अच्छा हेलो गाइस, है ना, तो ये चालू हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे आजकल यूट्यूबर्स देख रहे हैं, वो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, पर्सनल, मतलब बड़े बड़े चैनल्स हैं, दे आर द स्टूडेंट्स। और ऐसा नहीं है, उनको लाइफ में कॉन्फिडेंस आया, सब कुछ किया, और बड़े पीछे पीछे गांव से हैं, ऐसा नहीं है। तो अब वो अच्छा कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर से ही वो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें ताकि वो अर्न कर पाए, ताकि फैमिली पे अब वो प्रेशर ना आए पैसे का। भाई रहने खाने के लिए पैसे तो तब भी चाहिए, मेडिकल कॉलेज में भी। वो पैसे अर्न करने के लिए वो करते हैं, नथिंग बैड इन दैट। लेकिन वो हेलो गाइस नहीं बोलना है आपको जाके, ठीक है। चलो बच्चों, तो ठीक है, कल करते हैं बाकी की कहानी स्टार्ट। अभी बीएन सर आएंगे, बीएन सर पूरा सब्जेक्ट वाले मोड में आएंगे। देखो मैं एक खास बात बताता हूं, फिजिक्स जो सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स बहुत बारीकी में पढ़ना। तो मैंने सर को भी वही बात बताया हुआ है और आपको भी यही बताऊं, बहुत बारीकी में। और सर के बच्चे काफी आईआईटी में हैं, काफी सारे, और काफी सारे एम्स में हैं, टॉप ही रहते हैं। मतलब थोड़ा पर्सनल होके पढ़ाएंगे, बहुत इंगेज होके पढ़ाएंगे। बट मैं ये कहूंगा कि बस भरोसा रखना और उनको फॉलो करना। बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, लेवल लेवल के क्वेश्चन कराएंगे। हाँ, शॉर्ट ट्रिक से बचना यार, शॉर्ट ट्रिक से बचना प्लीज। बहुत सारे बच्चों का खराब होते हुए देखा पूरा साल शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में। इट्स अ रिक्वेस्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई खराब कोई अच्छा, लेकिन आप अच्छे हो जाओ इसके लिए। डोंट रन फॉर शॉर्ट ट्रिक्स, डोंट रन फॉर कि कोई शॉर्टकट रास्ता है क्या, नहीं है। कोई मेहनत के अलावा कोई शॉर्टकट रास्ता है ही नहीं। होता तो बहुत सारे लोग शॉर्टकट ही ले रहे होते ना, क्यों मेहनत करते। ठीक है, बारीकियों में पढ़ाएंगे, पढ़ना। अभी मैं छोड़ रहा हूं आपको, सर आएंगे, ज्वाइन करेंगे। सॉरी आज मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन मेरे लिए ये सिखाना ज्यादा जरूरी था। ठीक है, कल से बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा पढ़ाई पे फोकस करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू। सब लोग बोलोगे जय हिंद।